हिमालय स्टार्ट किए थे हम लोग, और हिमालय में सबसे पहले हमने चर्चा करी थी, सबसे पहले चर्चा करी थी अबाउट इट्स फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये फॉर्मेशन, ये टर्शरी पीरियड का फॉर्मेशन है पूरा। अराउंड 50 मिलियन ईयर्स अगो इसका फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ था, और उसके बाद धीरे धीरे जो आपका इनिशियली इंडियन प्लेट था वो मूव कर रहा था यूरेशिया की तरफ, और वहां पे जो तेथिस सी था वो तेथिस सी धीरे धीरे फुल हो रहा था, भर रहा था, उसमें सेडिमेंट्स थे, और वही सेडिमेंट्स बाद में स्क्वीज होके दोनों प्लेट्स के बीच में, और वही आपके हिमालय का फॉर्मेशन करते हैं। देन वी हैड टॉक्ड अबाउट सम बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स इसके, कि क्या फीचर्स हैं हिमालय के। तो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स में पहली चीज हमने बात करी थी कि इट हैज एन आर्कुएट कर्व। ये एक कॉन्वेक्स शेप बनाता है, जिसका कि आपका जो कॉन्वेक्स पोर्शन है वो इंडिया की तरफ है, और ये दोनों जो उसके एजेज हैं वो थोड़े ऊपर की तरफ ज्यादा मुड़े हुए हैं। ठीक है, सो द आर्कुएट कर्व इज देयर। इसके बाद हमने बात करी थी अबाउट द सिंटेक्सियल बेंड, या इसी को हमने कहा था हेयर पिन बेंड। ये कुछ ऐसा था कि यहाँ पे इस पोर्शन पे आने के बाद सडनली हिमालय इस तरफ से टर्न करती है। ठीक है, तो नंगा पर्वत से लेकर नामचा बारवा तक, दैट्स द रीजन, और इन दोनों पॉइंट्स पे दिस इज द नामचा बारवा हियर, यहाँ से आपका ब्रह्मपुत्र इंटर करती है, एंड हियर इट इज नंगा पर्वत, यहाँ से आपका इंडस इंटर करती है। तो ये आपका सिंटेक्सियल बेंड या हेयर पिन बेंड बनाता है, जहां पे अचानक से हिमालय क्या करती है, पूरा टर्न हो जाती है। देन वी हैड आल्सो टॉक्ड अबाउट द विड्थ, कि इसका विड्थ का वेरिएशन कैसे होता है। तो विड्थ का वेरिएशन ये टॉप की वेस्टर्न पोर्शन जो है वो थोड़ा सा वहां पे वाइडर है, वहां पे 300-400 किलोमीटर तक हो जाता है, पर जैसे जैसे आप ईस्ट की तरफ बढ़ते हो वो विड्थ कम होते जाता है, और हिमालय को इसीलिए जब आप देखोगे तो इट विल लुक लाइक समथिंग कि ऐसे इस तरीके से वो बना हुआ है। ठीक है, इस तरीके से उसका फॉर्मेशन है। इसके बाद वी हैड आल्सो टॉक्ड अबाउट कि ये विड्थ का वेरिएशन क्यों हुआ था। तो मैंने आपको एक मैकेनिज्म बताया था कि पहले जाके वेस्टर्न पोर्शन टकराया, फिर जाके वो वेस्टर्न पोर्शन थोड़ा सा लूज हुआ, वो जाके ईस्ट में जाके वो पूरा स्ट्राइक करता है वहां पे, और फिर वेस्टर्न पोर्शन थोड़ा सा खिंचता है। तो इसके वजह से ये विड्थ का जो वेरिएशन था वो इस तरीके से हुआ था। देन वी हैड आल्सो टॉक्ड अबाउट द स्लोप, कि स्लोप जो है आपके पिक्स के, चाहे जो भी हिमालय का जो भी पोर्शन हो, वहां पे स्लोप कुछ ऐसा है कि जो इंडिया वाला साइड है वो इंडिया वाला साइड का स्लोप थोड़ा सा स्टीप स्लोप है, क्योंकि जो प्रेशर ज्यादा आ रहा है वो प्रेशर आ रहा है इंडियन प्लेट की तरफ से, जबकि जो चाइना के साइड है या तिब्बत के साइड जो पोर्शन है वहां पे स्लोप थोड़ी सी जेंटल है। रीजन इज कि वो उतना प्रेशर, मतलब इंडिया के कंपैरिजन में, इंडियन प्लेट के कंपैरिजन में उसका प्रेशर कम लग रहा है। सो ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो कि आपको हिमालय के मैंने बताए थे। आज जो है वी विल टॉक अबाउट द डिवीजन ऑफ हिमालय, कि हिमालय को कैसे हम पढ़ेंगे। तो देखो, हिमालय को डिवाइड जब किया जाता है, इसको पढ़ने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तो हो सकता है इसका लैटरल डिवीजन कर दो, लैटरल डिवीजन, या फिर दूसरा जिसको आप करोगे दैट इज द लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन। लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन, लैटरल डिवीजन में ये होगा कि हिमालय जैसे ये है आपका, हाँ जी, जो आपका हिमालय है उसको आप जब डिवाइड करो तो आप इस तरीके से डिवाइड करो कि ये हो गया वेस्टर्न पोर्शन, ये हो गया सेंट्रल पोर्शन, ये हो गया ईस्टर्न पोर्शन। एक तरीका ये डिवाइड करने का हो सकता है। ठीक है, अब इस तरीके से डिवाइड करके इसको पढ़ सकते हो। वी विल कम ऑन टू इट कि बॉर्डर हम कहां पे बनाएंगे। रिवर्स को जनरली हम बॉर्डर लेके हम इस तरीके से इसका डिवीजन कर सकते हैं। दूसरा इसका तरीका ये हो सकता है कि आप वैसे ना पढ़ो, आप एक एक सीक्वेंस को उठाते जाओ ऐसे करके, एंड देन यू रीड। ठीक है, तो आप ये जो पोर्शन है आप इसी में से उठा लो कि ये आपका ग्रेटर हिमालय हो जाएगा, ये मिडिल हिमालय हो जाएगा, ये शिवालिक हो जाएगा। तो इस तरीके से आप एक एक जो पूरा उसका लिनियर वे में आप उसको पढ़ लो। तो ये दो तरीके हो सकते हैं इसको डिवाइड करने के। डिवीजन अलग अलग लोगों ने, अलग अलग स्कॉलर्स ने अलग अलग तरीके से करी है, हर डिवीजन में उनका जो क्लासिफिकेशन रहा है वो अलग तरीके से रहा है। सो वी विल ट्राई टू फाइंड आउट कि कुछ कॉमन ग्राउंड लेके हम इसको
डिवाइड करते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट मेक दिस फिगर कि आपको क्लियर है कि लेटरल डिवीजन जब बोल रहा हूं वो क्या है और लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन जब बोल रहा हूं वो क्या है। वी विल कम ऑन टू इट कि वो डिवाइड हम कैसे करेंगे। या इसको ऐसे भी पढ़ा जा सकता है कि आप इसको डिवीजन और भी तरीके से कर सकते हो, जैसे कुछ डिवीजन ऐसे भी किए गए। एक तो डिवीजन का टाइप ये हो गया, दूसरे डिवीजन कुछ इस तरीके से भी किए गए हैं कि एक पोर्शन आपको बोल दो जम्मू हिमालयाज, ठीक है, आप बोल दो पंजाब हिमालयाज, ठीक है। यू कैन ऑल्सो से कुमाऊं एंड गढ़वाल हिमालयाज, ठीक है। फर्दर आप नेपाल हिमालयाज, असम हिमालयाज, ऐसे करके भी डिवीजन किए हुए हैं, ठीक है। तो अलग अलग बुक्स में अलग अलग वाला क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, सो नो नीड टू वरी अबाउट। बेसिक पर्पस है कि आप पूरे हिमालय को एक बार समझ लो कि अच्छा कहां पे क्या लाई करता है। डिवीजन अब अपने हिसाब से यू कैन रीड वट एवर डिवीजन यू वांट, आप उसके हिसाब से पढ़ सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। सो लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटरल डिवीजन के बेसिस पे पढ़ेंगे। अभी जो सबसे पहले हम देखेंगे वी विल रीड अबाउट द लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन। और लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन अगेन अलग अलग तरीके से करा जाता है, बट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं आपको जो लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन पढ़ाऊंगा, सो हिमालय को मैं 3 पार्ट में डिवाइड करूंगा, ठीक है। नंबर 1 इज द ट्रांस हिमालयाज, ट्रांस हिमालयाज, इसमें पार्टिकुलरली 3 आपको रेंजेस की चर्चा होगी। 1 इज द काराकोरम, सेकेंड इज द लद्दाख एंड थर्ड इज द जास्कर रेंज, जास्कर रेंज। तो काराकोरम, लद्दाख एंड जास्कर दे आर नोन बाय द नेम ऑफ ट्रांस हिमालयाज, ठीक है। उसको हिमालय का हिस्सा नहीं माना जाता, उसकी ओरिजिन यानी उसके बनने का जो टाइम पीरियड है या प्रोसेस भी है वो थोड़ा सा अलग है कंपेयर टू जो आपका मेन हिमालयाज है। उसके बाद सेकंड में कम्स द हिमालयाज, और हिमालय जो होगा इसको फिर यू विल रीड इनटू 3 पार्ट्स। 1 इज द ग्रेट हिमालयाज, ठीक है। दूसरा जो है द मिडिल हिमालयाज या लेसर हिमालयाज, ठीक है। और तीसरा जो है दैट इज द आउटर हिमालयाज या इसी को शिवालिक्स भी कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना लेसर हिमालय मिडिल वाले को बोलते हैं, बाहर वाले को आउटर हिमालय बोलते हैं या शिवालिक बोलते हैं। तीसरा जो पोर्शन है वी विल रीड इट दिस सेपरेटली, दैट इज द पूर्वांचल हिमालयज, पूर्वांचल हिमालय। तो जो पॉइंट था नामचा बारवा का जहां से सिंटेक्सियल बेंड लेती है हिमालय आपका, तो बियॉन्ड दैट पॉइंट हिमालय का जो भी हिस्सा आएगा दैट वी विल स्टडी इनसाइड दिस पूर्वांचल हिमालय, ठीक है। तो इसको लिख लेना बियॉन्ड द नामचा बारवा पॉइंट, बियॉन्ड नामचा बारवा। उसके बाहर उसके आगे जो भी हिस्सा आएगा दैट वी विल स्टडी सेपरेटली अंडर द ईस्टर्न हिमालयस, सॉरी पूर्वांचल हिमालयस, ठीक है। तो इस तरीके से डिवीजन करके एक एक को देखेंगे इसके क्या फीचर्स हैं। यहाँ पे यू जस्ट नीड टू रिमेंबर कि अच्छा एक अप्रॉक्स आइडिया हो जाना चाहिए क्या है यहाँ पे, और दूसरा कि यहाँ पे कौन से पिक्स लाई करते हैं, ठीक है। ये पिक्स अपने आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे कि किस रीजन में कौन सा पिक जो है वो लाई करता है।
ठीक है, तो इसी सीक्वेंस में हम कोशिश करेंगे आगे बढ़े। ठीक है, फर्स्ट वी विल स्टडी ट्रांस हिमालयाज, देन वी विल लुक एट द हिमालयाज, देन वी लुक एट द पूर्वांचल हिमालय। ठीक है, अब इसमें मैं आपको पिक्स वगैरह बता दूंगा, जब इसका आपको लैटरल डिवीजन बताऊंगा तो आई विल जस्ट मार्क्स द बाउंड्री की ये बाउंड्री है, उसके मेजर पिक्स वहां पे भी बता के एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड। ठीक है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन वैसे ही आएंगे आपको, जो इसके मेंस बेस्ड क्वेश्चन थे वो दैट इज ऑन द फॉर्मेशन इसके कैसे हुआ है, कैरेक्टरिस्टिक्स इसके कैसे। ठीक है, मैप लेके आए आप लोग। डन। कराकोरम लद्दाख जास्कर, JASKAR, जास्कर, जास्कर। देखो यहाँ पे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन बहुत सारा है। ठीक है, सो ट्राई टू बी वेरी कंसंट्रेशन बनाए रखें अपना, अदरवाइज जो है थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, सो दैट इज द लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटरल डिवीजन के बारे में विल डिस्कस की इसको कैसे करना है डिटेल में। सो एक तो हो गया आपको, उसके बाद ये वाली व्यू आपको कल मैंने बताई थी किस तरीके से आप देखते हो हिमालय को। सो अगर इस साइड से आओगे यू विल फाइंड यहाँ पे लद्दाख तिब्बतन प्लेटू है, कैलाश रेंज, आई विल कम ऑन टू इट कैसे है। देन कम्स द लद्दाख रेंज, ग्रेट हिमालयस, फिर मिडिल हिमालय जाता है, फिर शिवालिक है। तो कल मैं आपको फिगर मैंने बनवाया था इसीलिए, तो उतना काफी है इसके और डिटेल में नहीं जाना गया। नाउ कम्स द ग्रेटर हिमालय रेंज से स्टार्ट करो। चलो ग्रेटर हिमालय में, अच्छा एक चीज और कर लो कि कहीं कहीं पे कुछ किताबों में जो आपका ट्रांस हिमालयाज है प्लस जो आपके हिमालयाज का जो द मेन हिमालय जो है, ठीक है, इसको मिलाकर के ऐड करके दे कॉल्ड इट द ग्रेट हिमालयाज। ठीक है, सो कंफ्यूज ना हो, ये अलग अलग नोमेनक्लेचर हो जाता है क्योंकि अलग अलग स्कॉलर्स का अलग अलग मत है इसमें। ठीक है, किसको ग्रेट कहा जाए, किसको क्या कहा जाए। तो कई जगहों पे जो ट्रांस हिमालय जो आपका बाहर वाला हिमालयन रेंज है और जो हिमालय का जो सबसे बड़ा वाला पोर्शन है, ठीक है, उसको मिलाकर भी कहीं कहीं इन्होंने क्या कह दिया है, दैट इज नोन एज द ग्रेट हिमालय। सो डोंट गेट कंफ्यूज, वो नाम का वेरिएशन है बस, और कुछ नहीं है। हमें जो है अलग अलग करके सारे रेंजेस को पढ़ने का है। ठीक है, सो डिपेंडिंग अपॉन कि जो बुक आप रेफर कर रहे हैं वो राइटर किस ये को रेफर करके लेता है, उस हिसाब से उसका क्लासिफिकेशन बदल जाता है अलग अलग किताबों में। ठीक है, बट उसमें कंफ्यूज नहीं होने का है। आप सिंपली याद रखना रेंजेज 4 ही हैं। ठीक है, एक लाइन घूमती है ट्रांस हिमालय की, दूसरी लाइन घूमती है जो बड़ी वाली हिमालय है, फिर मिडिल वाली हिमालय की, फिर शिवालिक की। वो क्लासिफिकेशन चाहे जैसे चाहे वो कर ले। ठीक है, अपने को उसमें नहीं पढ़ना है। कई जगहों पे ट्रांस हिमालय को तिब्बत हिमालय भी कहा जाता है। ठीक है, ये तिब्बतन प्लेटू का हिस्सा बन जाता है। ये जो ट्रांस हिमालय का रीजन है ये किस पे लाई करता है, ये लाई करता है यूरेशियन प्लेट पे। हिमालय का जो हिस्सा है वो लाई कहां पे करता है, वो लाई करता है इंडियन प्लेट पे। ठीक है, तो इसलिए इसको ट्रांस हिमालय भी कई बार जैसे हिमालय से थोड़ा सा परे है। तो 3 रेंजेस की बात करी थी, दैट इज द काराकोरम, लद्दाख एंड जास्कर। अच्छा चलो सबसे पहले मैप बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद आपकी क्लैरिटी बढ़ेगी। सो सी एक ही मास्टर मैप बना देता हूं, बार बार नहीं बनाऊंगा। ठीक है, यहां पे समवेयर ऊपर में लाइज द पामीर नॉट। आई विल कम ऑन टू इट, ये पामीर नॉट क्या है, बट अभी के लिए बस लिख लो। ठीक है, पामीर नॉट, ये पामीर नॉट से एक साइड में आपको निकला हुआ है हिंदू कुश, और ये हिंदू कुश कहां पे है, अफगानिस्तान में। ठीक है, इसी पामीर नॉट से दूसरे साइड में आपको एक रेंज निकला हुआ है जिसको कहते हैं सुलेमान रेंज। अभी के लिए जस्ट ड्रॉ इट। ठीक है, और ये ऐसे घूम के आगे जाएगा, दिस इज नोन एज किरथार रेंज। ठीक है, ये दोनों के दोनों पाकिस्तान में है, तो सुलेमान रेंज एंड किरथार रेंज। डन।
इसके एक साइड में दिस इज समथिंग लाइक दिस, यहां पे माउंटेन निकला हुआ है दैट इज नोन बाय द नेम ऑफ तिएन शान। ठीक है, तिएन शान, तिएन शान, अल्ताई शान, कुनलुन शान करके माउंटेन्स है दैट इज ऑल आर इन चाइना। उसमें उतना नहीं जाएंगे अपने, पाकिस्तान अपना बच्चा है तो उसका देख भी लिए हम लोग। ठीक है, चलो इसके बाद यहां से ही एक रेंज ऐसे निकलती है, दिस इज नोन एज काराकोरम रेंज। ठीक है, काराकोरम रेंज, यही काराकोरम रेंज आपको बाउंड्री बनाती है बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान। ठीक है, चाइना के साथ भी आपकी बाउंड्री यही बनाता है। इसी काराकोरम रेंज में इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक जो है K2, दैट लाइज इनसाइड दिस काराकोरम रेंज, नॉट इन हिमालयस। ठीक है, देन यहां पे लाई करता है इसके नीचे लद्दाख रेंज, लद्दाख रेंज। देन इसके नीचे लाइज द जास्कर। ठीक है, जास्कर रेंज। तो ये तीनों किसके पार्ट हुए, ये पास हुए ट्रांस हिमालयाज के। ठीक है, पामीर नॉट से, पामीर नॉट इज द नॉट, नॉट का मतलब क्या होता है, गांठ। इट्स लाइक अ गांठ जहां पे कि ये सारे माउंटेन्स जाके मिल रहे हैं। दिस पामीर नॉट इज ऑल्सो नोन एज द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, यहां से इवन माउंटेन्स अप टू दे हैव गॉन अप टू द टर्की, ईरान वाले रीजन में। ठीक है, जैग्रोस माउंटेन्स एंड एल्ब्रस माउंटेन्स वो भी जाके मिलते हैं इसमें, बट अपना फोकस अभी इंडिया पे रखते हैं। ठीक है, तो काराकोरम, जास्कर, लद्दाख। ठीक, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। ठीक है, अच्छा इसी रीजन में यहां पे लाइज योर लद्दाख प्लेटू। ठीक है, और यहां पे लाई करेगा आपका इस रीजन में, दिस इज नोन बाय द नेम ऑफ कैलाश रेंज। जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा होती है और ये होता है दैट्स लाइज द कैलाश रेंज। ठीक है, तो कैलाश रेंज याद रखेंगे, कैलाश रेंज इज अगेन नॉट पार्ट ऑफ हिमालय, इट्स द पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालय। ठीक है, तो शंकर भगवान के दर्शन करने हो तो चले जाए। इस कैलाश रेंज का एक पीक है माउंट कैलाश। ठीक है, तो उससे लिंक है। हाँ जी, लद्दाख, ये लद्दाख रेंज इसके आगे, ये जो है लद्दाख आपका जो रीजन है। ठीक है, लद्दाख रेंज, लद्दाख जो प्लेटू बोलते हो, दैट्स द रीजन लाइज। ठीक है, इस रीजन में लाई करेगा आपका तिब्बतन प्लेटू, तिब्बतन प्लेटू। ठीक है, इसके बाद स्टार्ट होता है आपका हिमालयज। हिमालयज में ये जो पोर्शन है, यहाँ पे थोड़ा सा गैप है एंड देन इट गोज लाइक दिस। ठीक है, ये आगे तक चला जाएगा, हम आगे तक नहीं, वी विल जस्ट सी दिस इज द आपका जो मेन हिमालयज है। ठीक है, या ग्रेट हिमालयज आप जिसको बोल रहे हो, ग्रेट हिमालयज। एंड दिस रेंज स्पेसिफिकली दिस लाइज इन जम्मू, और इसको कहा जाता है पीर पांजाल, पीर पांजाल। ठीक है, पीर पांजाल, पीर पांजाल। अभी मैप अभी ऐसे ही बनाओ इसको। ठीक है, मैप पे फिर इसको करेंगे, पीर पांजाल रेंज। देन कम्स द मिडिल हिमालयस एंड देन कम्स द शिवालिक। ठीक है, यह है आपका मिडिल हिमालयस या हिमाचल इसी को कहते हैं, एंड देन कम्स योर शिवालिक। ठीक है, तो ये अरेंजमेंट है आपकी हिमालयस की, ट्रांस हिमालयस। ऐसे ट्रांस हिमालय के साथ हिमालयस आपका लिंक है। इसके बाद इधर आपका नॉर्दर्न प्लेन आ जाएगा।
डन हो गया। तीन शान इज इन चाइना ऊपर। हिमाचल और हिमाद्री। अब एक अप्रोक्स आइडिया, जो आपका ये रेंज है, जो ग्रेट हिमालय का रेंज है, इसकी अप्रोक्स हाइट कितनी बन जाती है, एवरेज हाइट? दिस इज अराउंड 6500 मीटर। ठीक है, ये दिस इज इट्स एवरेज हाइट, आपका इस रीजन में जाएगा, उससे ऊपर जाएगा। जो मिडिल हिमालय का हाइट है, दिस इज अप्रोक्स 3500 टू 4000 मीटर्स के आसपास इसकी एवरेज हाइट जाती है। शिवालिक की हाइट आपको 1500 मीटर तक जाएगी, 600 से 1500 मीटर तक इसकी एवरेज हाइट जाएगी। जो वो सारे रेंजेज हैं, जितने भी ट्रांस हिमालय के रेंजेज हैं, इनकी एवरेज हाइट जो है दिस इज अराउंड 3000 मीटर्स। ठीक है, 3000 मीटर्स के आसपास। So Great Himalayas around 6500 meters, Middle Himalayas around 3500 to 4000 meters, and Shivaliks is around 600 to 1500 meters के आसपास। ठीक है, इनमें जो सबसे चौड़ा है दैट इज योर मिडिल हिमालयाज। ठीक है, विड्थ की बात अगर करोगे तो विड्थ सबसे ज्यादा अगर किसी की है दैट इज ऑफ द मिडिल हिमालयाज। ऑल दीज रेंजेस। ठीक है, ये काराकोरम, लद्दाख, जास्कर तीनों एक साथ, जो ट्रांस हिमालय के रेंजेज हैं, इन सबकी एवरेज हाइट 3000 मीटर। ठीक है, कल इसका जब क्रॉस सेक्शन व्यू देखा था तो बता दिया था वहीं पे, नहीं आपको बताया था ना, ट्रांस हिमालय मिडिल हिमालय से थोड़े से कम नीचे हैं, थोड़े से कम ऊंचे हैं मतलब। ठीक है, सबसे बड़ा ग्रेट हिमालय आपको आएंगे, देन कम्स द मिडिल हिमालय, देन कम्स द ट्रांस हिमालय, और फिर आती है आपकी शिवालिक्स। डन, चलो अब, हाँ जी, ध्यान रखना काराकोरम का जो पुराना नाम था, दिस इज ऑल्सो नेम बाय द नोन बाय द नेम ऑफ कृष्णगिरी। ठीक है, सबसे पहले इसका नाम क्या हुआ करता, कृष्णगिरी। तो क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, कृष्णगिरी किसको कृष्णगिरी के नाम से बुलाया जाता था। ठीक है, सो दैट इज द काराकोरम। ध्यान रखोगे, दिस इज ऑल्सो द थर्ड लार्जेस्ट ग्लेशियर इन द वर्ल्ड एंड ग्रेटेस्ट ग्लेशियर आउटसाइड द पोलर रीजन। तो ग्लेशियर के रीजन से, या इसीलिए जो पामीर नॉट का पूरा रीजन है दैट इज ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ द थर्ड पोल। ये आपको बैरियर बनाता है विद द अफगानिस्तान एंड चाइना। तो काराकोरम के उस साइड में, एक साइड में आपको अफगानिस्तान मिलेगा, थोड़ा वेस्टर्न में, और जैसे ही थोड़ा ईस्ट में आओगे आपकी बाउंड्री लगती है चाइना के साथ में। एंड इसका जो मेजर फीचर वो ये है कि जो आपके इंडिया की सबसे बड़ी पीक है और वर्ल्ड की, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी पीक है, दैट इज द K2 या गॉडविन ऑस्टिन जिसको कहते हैं, दैट लाइज इनसाइड दिस काराकोरम रेंज। तो ध्यान रखेंगे, ये काराकोरम का जो पूरा का पूरा काराकोरम इंडिया में लाई नहीं करता है, लेकिन ये जो गॉडविन ऑस्टिन का पिक है, ये पिक इंडिया के अंदर में लाई करता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखेंगे। भारत की अगर पूछा जाए सिंपली कि भारत की सबसे बड़ी पिक कौन सी है, भारत की सबसे बड़ी चोटी कौन सी है, दैट इज द K2 या गॉडविन ऑस्टिन। हिमालय की सबसे बड़ी चोटी कौन सी है, दैट इज द माउंट एवरेस्ट। ठीक है, तो ये चीज को आप क्लियर रखेंगे, दिस इज हाईएस्ट इन द इंडियन टेरिटरी। ये इसको इसको ध्यान रखेंगे। सो ये कुछ इसी तरीके से कुछ कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, एक तो इनका लोकेशन कहां पे है, एंड देन यू पुट द फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देयर, इसमें क्या क्या फीचर्स हैं इसके। क्योंकि सबके बारे में 4-4 5-5 लाइन में लिखोगे तो बहुत हो जाएगा लास्ट में।
अच्छा, वो जो मैप ड्रॉ किया था ना, उसी मैप में एक रीजन और भी ड्रॉ कर लो। फिर बाद में मुझे ये ना, ये जो पीर पंजाल देख रहे हो और जास्कर देख रहे हो ना, यहीं पे लाई करती है आपकी कश्मीर वैली। ठीक है, दिस लाइज द कश्मीर वैली। ठीक है, पीर पंजाल एंड जास्कर के बीच में। तो कश्मीर, पीर पंजाल अलग करता है आपको कश्मीर को एंड जम्मू को। ठीक है, और जास्कर अलग करता है आपको विद द लद्दाख। ठीक है, इसके इस साइड में लद्दाख है आपका। ठीक है, तो जास्कर को क्रॉस करके यू विल गो इनटू लद्दाख। ठीक है, तो कभी जाओगे घूमने तो ये मैप तुम्हें काम देगा। अरे कभी जाओगे तो काम देगा ना, क्या दिक्कत है। एक बेसिक आइडिया तो होगा किधर जाने का है। हाँ, गाड़ी गाड़ी दिल्ली से मिल जाती है। किसमें? इस रेंज में गाड़ी क्यों चाहिए? रेंज में थोड़ी गाड़ी मिलेगी तुमको। यहाँ पे एक तरीका है, या तो इधर से जाओ, जम्मू से होके जाओ इस रास्ते से लद्दाख अगर जाना है तो, या तो फिर इस रीजन से यहाँ से हिमाचल व कुल्लू मनाली वाले रास्ते से यू कैन गो, इधर से भी जा सकते। ठीक है, कुल्लू शिमला मनाली होते हुए आराम से जा सकते हो। ठीक है, सेकेंड इज द लद्दाख। इसमें कुछ खास उतना है नहीं, आप सिंपली याद रखना यही लद्दाख रेंज आगे जाके क्या हो जाता है, कैलाश रेंज के साथ में मिल जाता है। ठीक है, यही लद्दाख एंड जास्कर के बीच से वहां पे आगे जाके ये कैलाश रेंज आपका मिलती है। तो इंडिया का जब मैप देखोगे, दिस इज समथिंग लाइक दिस। ये आपका, चलो फिर से देख लो, ये आपका इफ दिस इज पीर पंजाल, अप्रोक्स ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, पीर पंजाल, यहां पे कश्मीर वैली है, दिस लाइज द जास्कर रेंज। ठीक है, इसके बाद यहां पे आता है ले, एंड दिस 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 रीजन इज द लद्दाख। ठीक है, और यही फिर आगे जाके दिस विल बी कैलाश। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका मैप लाई करता है। और कैलाश से आगे बढ़ गए तो कैलाश मानसरोवर यात्रा अभी न्यूज में है काफी। ठीक है, तो पीर पंजाल, पीर पंजाल के ऊपर जस्ट आपका लाई करेगा कश्मीर वैली, कश्मीर वैली के ऊपर दिस इज लाइज द जास्कर, जास्कर के ऊपर लाई करता है ले, एंड इसके ऊपर जो है आपका लद्दाख का रीजन। ठीक है, लद्दाख रीजन, और यही लद्दाख रीजन आगे जाके कैलाश एंड तिब्बत से फिर आपका कनेक्ट हो जाता है। सो दिस इज जस्ट एन आइडिया कि अच्छा लद्दाख और ये बाकी चीजों का रिलेशन कैसे है। भारत का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है एरिया वाइज? राजस्थान डिस्ट्रिक्ट है, दैट इज ले। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट को स्टेट बना दे रहे हो। हाँ, स्टेट भी एरिया वाइज कौन सा है सबसे बड़ा? पक्का? चलो ठीक, ठीक है। नेक्स्ट कम्स द जास्कर। यहां पे एक चीज ध्यान रखना कि अलग अलग रीजन्स हैं। यहां पे जो आपको नंगा पर्वत बताया था ना, नंगा पर्वत याद आ रहा है, जहां पे हिमालय का सिंटेक्शियल बेंड होता है, तो नंगा पर्वत पे जाके जास्कर रेंज खत्म होती है, यानी जास्कर रेंज नंगा पर्वत पे जाके हिमालय के साथ जाके मर्ज हो जाती है, वहां पे जाके मर्ज होती है। सो यू कैन राइट डाउन, जस्ट राइट इट डाउन। नंगा पर्वत एक्ट्स लाइक, नंगा पर्वत एक्ट्स लाइक a meeting point of the Jaskar range and the Great Himalayas, इसके बाद यहाँ पे दोसाई माउंटेन्स हैं, कुछ लोग इंक्लूड करते हैं, नहीं करते हैं, लीव इट। ठीक है, तो ये आपका जास्कर रेंज, और बहुत यहाँ पे सिग्निफिकेंट नहीं है कुछ। पढ़ने को एक एक रेंज को उठा के 15-20 मिनट आधा घंटा पढ़ सकते हो, बट नहीं करने का, अपने को हिमालयस पे आने का है। साथ ही साथ थोड़ा सा पामीर नॉट के बारे में भी लिख लो।
ठीक है, क्योंकि पामीर नॉट से आपकी बाकी माउंटेन्स कनेक्ट होती हैं। सो यहां पे सी दिस इज समथिंग लाइक योर पामीर नॉट। ठीक है, ये आपका जो पामीर नॉट का रीजन है, यू विल सी तियानशान जाएगा, कुनलुनशान जाएगा, काराकोरम जाएगा, हिमालय जाएगा, इधर से हिंदू कुश निकलेगा। इस रीजन में भी आपको फिर जैग्रोस एंड एल्बर्स माउंटेन जस्ट यहां पे इसको देखो, ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, सो सी दिस इज द पामीर नॉट। एक साइड में ये तियानशान माउंटेन जा रहे हैं, एक साइड में यहाँ पे कुनलुनशान जा रहा है, बीच में तिब्बत प्लेटू है, हियर लाइज द काराकोरम रेंज। इसके बाद आपका हिमालयस के रेंज है, हियर लाइज द हिंदू कुश। ठीक है, ये सुलेमान रेंज और किरथार रेंज है, देखो ऐसे टर्न करके मिलेगा। यहीं से खिंचा हुआ जो हिंदू कुश आगे जाके फिर यू आपको एल्बर्स माउंटेन्स दिख रहे हैं, कॉकसस माउंटेन्स, जैग्रोस माउंटेन्स, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं कनेक्टेड दिख जाते हैं। ठीक है, तो क्योंकि ये आपको ऐसा लगेगा ना कि सारे के सारे माउंटेन्स आके उस पॉइंट पे क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं, इसलिए इसको नॉट कहा जाता है, इसको गांठ कहा जाता है। ठीक है, तो पामीर नॉट आपके लिए क्वेश्चन, आप ये मुझे बताओगे पामीर नॉट किस देश में सबसे ज्यादा लाई करता है? नहीं, नॉट चाइना। ठीक है ना, नॉट अफगानिस्तान। काम दिया तो करके आना। ठीक, ना 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 ऐसा नहीं है, सेंट्रल एशियन कंट्री है। So it is convergence point of some of the world's major mountain ranges, तियानशान, काराकोरम, कुनलुनशान, हिंदू कुश, पामीर सिस्टम्स, बहुत सारे माउंटेन्स हैं यहाँ पे। ध्यान रखना इसका जो मैक्सिमम रीजन लाई करता है दैट लाइज इन ताजिकिस्तान। ठीक है, तो पामीर नॉट का मेजर जो पोर्शन है दैट लाइज इन द ताजिकिस्तान। ठीक है, सो मेंशन इट दिस। अब ये फैक्चुअल डेटा है, ठीक है, ये तुम्हें रट्टा मारना पड़ेगा। सेंट्रल एशियन कंट्रीज कौन कौन से हैं? सारे स्थान नहीं, पाकिस्तान नहीं लाई करता है सेंट्रल एशियन। हाँ, नो नॉट मंगोलिया। ठीक है, ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज वो हैं जो रशिया का हिस्सा हुआ करती थी। ठीक है, सो गो एंड वॉच ऑन द मैप कौन कौन से हैं। ठीक है, जब सांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन पढ़ोगे उसमें से 2 को छोड़ के बाकी सारे उसका हिस्सा हैं। सो ठीक है उसमें सारे साइटोस्थान और भी तो है ना। ठीक है, चलो, so this is the map. Now comes on the Great Himalayas or the हिमाद्री। चलो, अब अगर आप ग्रेट हिमालय की बात करोगे तो ये आपका वेस्टर्न मोस्ट पोर्शन है। इसकी अगर आप एवरेज हाइट, ये ध्यान रखना, अब अगेन एवरेज हाइट में मैंने आपको कल ही बताई थी, कहीं पे 6000 मिलेगा, कहीं पे 6100 मिलेगा, कहीं पे 6500 मिलेगा। ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट दैट, लिख लेना 6000 से 6500। ठीक है, यहाँ पे रेंज आपको वेरिएशन मिलते रहेगा, अलग अलग किताबों का रेफर करोगे अलग अलग मिलेगा। इसका जो सबसे मेजर पोर्शन है दैट इज हिमालय के जितने बड़े पिक्स हैं, जितने सारे बड़े पिक्स हैं दैट लाइज इन दिस ग्रेटर हिमालय। एवरेज हाइट ही समझ लो 6000 6500 मीटर की है। तो यहाँ पे आप जो मेजर जितने भी मेजर पिक्स हैं वो इस रीजन में लाई करेंगे। इसका जो सबसे ऊंचा पोर्शन है दैट लाइज इन द नेपाल रीजन। राइट डाउन द हाईएस्ट पोर्शन ऑफ द ग्रेटर हिमालयस लाई इनसाइड द highest portion of the greater Himalayas lies in the नेपाल रीजन। ठीक है, इसके कुछ मेजर पिक्स के नाम लिख लो। ठीक है, द फेमस पिक्स ऑफ दिस रीजन आर ऑब्वियसली माउंट एवरेस्ट तो है ही आपका। ठीक है,
माउंट एवरेस्ट के अलावा राइट डाउन कंचनजंगा, कंचनजंगा, कंचनजंगा। देन राइट रोत्से, मकालू, ठीक है, धौलागिरी, ठीक है। दीज आर द मेजर रेंजेस जो इस रीजन में आपको लाई करते हैं, मतलब इस हिमालय के इस वाले पोर्शन में लाई करते हैं। इसी का ग्रेट हिमालय। ठीक है, ये कुछ मेजर इसके 4-5 पीक, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, लोहत्से, मकालू, धौलागिरी, अन्नापूर्णा, गोसाईठान, ठीक है। ये सब इसके कुछ मेजर पिक्स हैं। इवन नामचा बारवा इसी का हिस्सा है, ठीक है। ठीक है, नंदा देवी, नंदा देवी, गुरला मंधाता, लिखता हूं, नंदा देवी, गुरला मंधाता। These are some of the peaks that rise in this Great Himalaya region. ठीक है, सो यहां पे ये हिमालय आपका खत्म हो जाते हैं एट द सिंटेक्शियल बेंड, यानी ग्रेट हिमालय का जो पोर्शन लाई करता है, कहां पे लाई करता है? बिटवीन दिस नंगा पर्वत टू नामचा बारवा, सिंपल, ठीक। और फोल्ड्स की बात करी, एसिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल क्यों बोला? आपका जो इसका सदर्न स्लोप है वो थोड़ा सा जेंटल है, जबकि नॉर्दर्न स्लोप जो है वो स्टिप है। तो दिस इज द चाइना साइड या तिब्बत के साइड वाला स्लोप, एंड दिस इज द इंडियन साइड वाला स्लोप, ठीक है, इंडियन साइड वाला स्लोप। तो इंडियन साइड वाला स्लोप जो है वो खड़ी ढलान है, आपको सीधी ढलान, इसीलिए कारगिल वॉर में हमें ज्यादा दिक्कत हो रही थी। एनसीईआरटी खोलोगे एंड वहां पे जो आपका दिया होगा इंडिया हिमालय वाला मैप, मैनी पिक्स हैज बीन मेंशन्ड देयर, कम से कम उसमें जो पिक्स मेंशन्ड है उसकी लोकेशन जरूर देखोगे, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कौन कौन से पिक्स हैं, बट एटलीस्ट गो एंड जो एनसीईआरटी में है उसको जरूर कर लो, इससे कम ही दिया होगा, बट ट्राई टू फाइंड की एग्जैक्ट लोकेशन ये कहां पे है, मार्क देम ऑन द मैप। ध्यान रखना ये धौलागिरी है, एक और रेंज है धौलाधर, ठीक है, तो कंफ्यूज ना होना, धौलागिरी एंड धौलाधर अलग अलग रेंजेस। धौलाधर लाइज इन द मिडिल हिमालय। हाँ, धौलावीरा है ना, वो तो आप हड़प्पन में चले गए। हाँ, ठीक है, डन, चलो 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 चलो, पता चला 4 दिन में हिमालय में कंप्लीट करा रहा हूं तो फिर। अच्छा, यहां पे जो रिवर्स है, दिस फेमस ग्लेशियर्स, इसके कुछ नाम लिख लो, इसी रीजन में लाई करते हैं, दैट इज द ग्लेशियर में अलग से करा दूंगा, बट जस्ट मेंशन इट कि गंगोत्री एंड यमुनोत्री, दिस टू लाइज इन ग्रेटर हिमालय। बाकी बहुत सारे लाई करते हैं, बट ये मेजर वाले हैं, आपको याद रखना है। ज्यादातर आपके जो ग्लेशियर लाई करते हैं दे लाइट इन द ट्रांस हिमालय रीजन, ठीक है। तो चाहे हिस्पार हो,
आपका इस तरीके के जो मेजर ग्लेशियर्स हैं दैट लाइज इन द ट्रांस हिमालय, ये गंगोत्री यमुनोत्री ये सारे इस रीजन में लाई करेंगे। हाइट काफी ज्यादा है तो ऑब्वियसली स्नो कवर इस पे आपको बेहतर दिखेगा, ठीक है। फॉरेस्ट कवर इस रीजन में, फॉरेस्ट को हम अलग से करेंगे बट जस्ट मेंशन इट्स हियर, दैट इज कॉनिफेरस फॉरेस्ट मिलेंगे यहाँ पे, नीडल लीफ। एक लेवल के बाद तो स्नो खत्म हो जाएगा, स्नो लाइन आ जाएगा आपको। ये भी जो फॉरेस्ट मिलते हैं ये काफी नीचे वाले रीजन्स में मिलते हैं। जैसे हाइट पे जाना स्टार्ट करोगे, हाइट बढ़ती है, लैटिट्यूड भी बढ़ रहा है तो ठंड बढ़ती जाएगी। हिमालय में पहले ही बता दिया है कि टेंशन नहीं लेना कि पत्थर कौन सा है, सारे हैं, ठीक है। जितने पत्थर पढ़े हो अभी तक, जितने आप जिस पीरियड के पत्थर तुमने पढ़े हैं, रॉक्स पढ़े हैं, वो सारे के सारे हिमालय में लाई करते हैं, ठीक है। टेंशन ही नहीं है यहाँ पे। अरावली रीजन, अरावली वाले लेटर वाले नहीं मिलेंगे, ठीक है, यहाँ पे लेटर वाले भी मिल जाते हैं। अरावली में प्लिस्टोसिन वाले टर्शियरी रॉक्स कम मिलते हैं, नहीं मिलते, हिमालय में वो भी मिलेंगे। इसको कहा ही जाता है हिमालय को म्यूजियम ऑफ रॉक्स ही। म्यूजियम ऑफ रॉक्स क्यों कहेंगे? क्योंकि सारे टाइप के रॉक्स मिलते हैं, ठीक। और इसकी टेरेन ऐसी है कि अभी तक इसको एक्सप्लोर ही नहीं किया जा सका है। हिमालय में क्या क्या चीजें हैं वी डोंट नो, ठीक है। तो हो सकता है यहाँ पे कुछ तुम्हें देखने को मिले, वो क्या बोलते हैं, हिम मानव, ठीक है। तो हिम, हाँ जी, यति, यति मिलेगा, हो सकता है, ठीक है। हाँ अभी खुद भी बोलता हूँ, वही तो मैं बोल, हो सकता है, मैंने कहा कि है ही, ठीक है। ये मैप दिया हुआ है तुम्हें, जस्ट लुक एट इट कि क्या क्या है कहाँ पे, ठीक है। अभी मैं इसको बाद में डिस्कस करूंगा। ये वाला मैप भी है आपका एनसीईआरटी वाला, जो मैप जो आपको मैंने ये बताया है कौन से पिक्स हैं, जस्ट फाइंड आउट कि वो कहाँ पे है, ठीक है, लोकेशन का कहाँ पे है। जनरली आपको कहाँ लाई कर रहे होंगे, ईस्टर्न पार्ट में, नंदा देवी वगैरह आपको इधर लाई करेगा, ठीक है। गुरला, यहाँ पे देखो जैसे गुरला मल्हाता हो गया और ये सब रेंजेस, जस्ट लुक एट इट। एक क्वेश्चन जो आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन जाता है कहीं कहीं पे, ठीक है, कि कौन सा पिक जो है वो बड़ा है, कौन सा पिक छोटा है, अरेंज करें। अब देखो ये प्योर रट्टा मारने का काम, ये रट्टा मारोगे और भूलोगे, हर बार रटोगे हर बार भूलोगे, बट ये तुम्हें करना पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ कड़वी दवाइयां खानी पड़ती हैं, तो ये कड़वी दवाई वही है, ये तुम्हें खाना पड़ेगा, ठीक है। तो जस्ट मेंशन यहाँ पे, ये नाम मेंशन करो, जस्ट मेंशन सीक्वेंस में कौन सा कितना है, ठीक है। तो नंबर 1 माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, कामेट, नामचा बरवा, गुरला मनता। और ये देखो ये सारे के सारे मैक्सिमम कहाँ लाई कर रहे हैं, ठीक है। एक तो नेपाल या इंडिया, दूसरा ग्रेटर हिमालय के रीजन में लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखोगे कि कौन सा, इसको सीक्वेंस में याद रखना, इसके एग्जैक्ट हाइट की तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी कहीं पे भी, यू जस्ट नीड द सीक्वेंस, और कम से कम 5 तो जरूर ही याद रख लेना, ठीक है, कि कौन से कहां पे लाई करते। 5 आप इसमें से और 5 इंडिया के। तो इंडिया में नंबर 1 जो क्वेश्चन बनाने के तरीके कई हो सकते हैं, क्योंकि उनको किताब देख के क्वेश्चन बनाना होता है, तुम्हें जो है अपने मेमोरी से उसको निकाल के लाना होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन बनाने का कोई लिमिट नहीं है। तो आपको या तो ऐसा ही पूछ देगा, दूसरा पूछेगा कि इंडिया में से बताओ, ठीक है। तो एक तरीका ये भी हो सकता है कि भारत की बताओ केवल, ना कि हिमालय की। तो इंडिया की नंबर 2 नंगा पर्वत है, नंबर 3 नंदा देवी, ठीक है। तो कई किताबों में नंदा देवी के आपका जो थर्ड हाईएस्ट पिक, बट थर्ड हाईएस्ट पिक इन इंडिया, ठीक है। तो नंदा देवी इसके लिए सिग्निफिकेंट हो जाती है। नंदा देवी का काफी इंपॉर्टेंस भी है। नंदा देवी में जाके इन्होंने चाइना ने यूएसए ने नजर रखने के लिए वहां पे प्लूटोनियम ये प्लांट किया था। प्लूटोनियम बैटरी से बना हुआ है, ताकि वो ऑब्जर्वेशन करते रहे, और वो प्लूटोनियम वाला जो है वो चीज खो गया है, पता ही नहीं कहाँ पे। ये बहुत पहले की बात है, 90s 70s के आसपास, 70s 80s की बात है। लेकिन अगर वो लीक हो गया, वो कहीं पे आपके नदियों तक आ गया, तो सोचो कितनी बड़ी पॉपुलेशन आपकी डूब सकती, मतलब तबाह हो सकती है, ठीक है। तो ये इसलिए नंदा देवी पीक काफी इंपॉर्टेंट है। नंदा देवी नेशनल पार्क भी है यहाँ पे, ठीक है, इस रीजन में। नाम सुना है नंदा देवी नेशनल पार्क, ठीक है। उसका नाम नंगा पर्वत इज द बेंड पे आपके आ जाएगा। और अगर मैप वर्क करने का मन हो, मैप से खेलने का मन हो, ट्राई टू अरेंज देम ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट करते रहो इनको बैठ के। ये तुम्हारा मन लगेगा, जितना करोगे उतना आएगा, इसका कोई लिमिट नहीं है कहां तक करोगे।
हाँ, तो याद होने के बाद मजा आएगा, तो याद करो, पहले मजा लो। ठीक है, तुम ये करोगे तभी याद होगा, तुम सोचोगे कि याद हो जाएगा तब करूंगा तो नहीं होगा। ओपन द मैप, 10 मिनट बैठे हुए खाना ही खा रहे हो, सब देख लें कौन सा कहाँ पे है, ये करते रहोगे धीरे धीरे याद होगा। और ये रट्टा बहुत मारना पड़ेगा तुम्हें, इंडियन ज्योग्राफी में रट्टा मारना बहुत है। ठीक है, फीचर्स मैं समझा दूंगा, रट्टा तुम्हें ही मारना पड़ेगा। अगर ट्राइड कि मैं उसको कम करता रहूं, बट कितना कम करूंगा। ठीक, तो कम से कम इसमें आपको हिमालयज में, और दूसरा आपको रट्टा मारना पड़ेगा जब माउंटेन्स पढ़ेंगे तब, और दूसरा आपको रट्टा मारना पड़ेगा जब रिवर्स पढ़ेंगे तब। ये दो रीजन ऐसे हैं आपको बहुत ही ज्यादा रटना पड़ेगा। ठीक है, डन। नेक्स्ट कम्स द हिमांचल। ठीक है, तो लेशर और मिडिल हिमालयज और हिमांचल। ठीक है, हिमांचल रेंज। तो ऑब्वियसली ग्रेट हिमालय और शिवालिक के बीच में लाई करेगा। इसका जो सिस्टम है ना, ये काफी रग्ड है। रग्ड टोपोग्राफी कहने का मतलब जैसे हिमालय में कंटिन्यूटी देखने को मिलती है, जो ग्रेटर हिमालय है वो थोड़ा कंटिन्यूअस है। ये क्या है, ये बीच बीच में काफी ज्यादा ब्रेकडाउन है, बीच बीच में टूटा काफी है, मतलब माउंटेन मिलेगा फिर वैली मिलेगा, फिर माउंटेन मिलेगा फिर वैली मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके की इसकी टोपोग्राफी काफी आपको रग्ड है। हाइट की वेरिएशन अगेन 3500 से 4000 लिखना, वेरिएशन अलग अलग जगहों पे रहेगा। इस पोर्शन में जो पत्थर मिलते हैं काफी मेटामॉर्फिक, मतलब इसका कॉम्प्रेशन, क्योंकि ये बीच में लाई करता है, इसका कॉम्प्रेशन काफी हाई हुआ है। नॉट टू मच इंपॉर्टेंट, बट हाँ इसकी हाइट एक अप्रोक्स याद रखो। याद रखना, ये जो मिडिल हिमालय है, दिस इज फेमस फॉर इट्स वैलीज। ठीक है, जितने भी कुल्लू, सिमना, मलानी, रानीखेत, मसूरी, ये सारे लगते आपको लाई करते हैं, ये सारे लाई करते हैं इन द मिडिल हिमालय। तो मिडिल हिमालयाज ये कैसा, जैसे ग्रेटर हिमालयाज में पॉपुलेशन नहीं लाई करती, नहीं रहती वो इतना, मतलब आप कह सकते हो इतना मुश्किल है वहां पे रहना। बट मिडिल हिमालयाज में आपकी पॉपुलेशन रहती है, और यहाँ पे काफी फेमस हिल रेंजेस जो है इंडिया के, वो सारे के सारे मेजरली कहाँ लाई करते हैं, दे लाइज इन दिस। ठीक है, दून वैली, वो आपको दून है ना, वो मिडिल हिमालय और शिवालिक के बीच में आएगा। ठीक है, इसके कुछ रेंजेस लिख लो। धौलाधर रेंज, 4 इसके फेमस रेंजेस हैं। ठीक है, धौलाधर, धौलागिरी नहीं, ये धौलाधर है। ठीक है, मसूरी, आपका नाग टिब्बा, नाग टिब्बा, महाभारत, ये कुछ इसके फेमस पिक्स हैं। ठीक है, कुछ फेमस पिक्स हैं। हम्म, देन अगेन यहां पे भी वही चीज है, इसका भी स्लोप वैसे ही है। कल जैसे आपको बताया था कि इसका स्लोप जो है, इसका भी टोपोग्राफी जो है, इसको इस टोपोग्राफी को एक नाम देते हैं। ठीक है, कि आपका इंडियन वाला साइड जो है, ये आपका स्टीप स्लोप है। जो चाइना वाला साइड है, दिस इज जेंटल। और ध्यान देना, किसी किसी किताब में लिख दिया, जस्ट नाम जान लो। इस तरीके का जब कहीं पे फीचर बनता है ना, दैट इज नोन एज हॉग बैक। ठीक है, हॉग बैक टोपोग्राफी, जहां पे क्या हो, एक प्लेन, एक साइड एकदम स्टीप हो, दूसरा साइड एकदम वहां पे जेंटल स्लोप हो, उस तरीके की टोपोग्राफी बनती है, तो हॉग बैक टोपोग्राफी बनती है। हिमालय के तीनों ही रेंजेस हॉग बैक टोपोग्राफी बने हुए हैं। तो इंडिया वाला साइड अगेन यहाँ पे क्या है, डिवॉइड ऑफ एनी वेजिटेशन, स्टीप साइड है ना, वेजिटेशन कहां मिलेगा। जबकि उल्टा वाला साइड जो है इसका, ठीक है, जो नॉर्थ की तरफ है, वहां पे फॉरेस्ट आपको मिलेगा। ठीक है, तो पीर पांजाल, धौलाधर, मसूरी, महाभारत, ठीक है, ये सारे के सारे रेंज आपको इस रीजन में चाहिए। हाँ जी,
सो हॉगबैक टोपोग्राफी। ठीक है, यहां पे देखो प्रीलिम्स में आपसे पीक वगैरह ही पूछेगा, इससे ज्यादा पूछेगा नहीं, काफी कॉम्प्लेक्स कर देगा। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जो आपके फेमस हिल टाउन्स और रिसोर्ट्स हैं, साथ ही साथ जो फेमस वैलीज हैं, वो सारी की सारी लाई करते हैं इसी रीजन में। ठीक है, तो चाहे आप लिख लो शिमला, मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग, रानीखेत, ये सारे के सारे जो हैं इसी रीजन में लाई करते हैं। इवन वैली जो है आपका कांगड़ा, कुल्लू, मनाली, ये सारे के सारे इस रीजन में लाई करते हैं। तो मिडिल हिमालय फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ टूरिज्म काफी इंपॉर्टेंट है आपको। शिमला, मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग। ईस्ट में आते आते जो आपको ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय और लेसर हिमालय, इनके बीच की दूरी एकदम कम हो जाती है, बहुत ही कम हो जाती है। ठीक है, तो वहां पे ईस्ट में उतने वैलीज नहीं मिलेंगे जितना वेस्ट में वैलीज मिलते हैं। ठीक है, तो वेस्ट में आपको कुल्लू, मनाली, शिमला ये सारे वैलीज मिल जाएंगे, ईस्ट में वैलीज नहीं होते। ठीक है, क्योंकि ईस्ट में स्पेस नहीं है, वैलीज हैं भी तो बहुत छोटे साइज के। हाँ, ईस्ट मतलब आसाम के साइड में। ठीक, नेपाल को जैसे ही क्रॉस करोगे फिर वैलीज मिलनी ऑलमोस्ट बहुत कम हो जाती है, हिमालय सट जाता है वहां। दार्जिलिंग तो माउंटेन पे है ना, वो वैली नहीं है, दार्जिलिंग वैली नहीं है, वो हिल पे ही है, मतलब आपका चोटी पे ही है, पहाड़ पे ही है। वैली का मतलब क्या कि ऐसे एक पिक, दूसरा पिक, और ये जो रीजन दिस इज नोन एज द वैली। ठीक है, ये वैली होता है। तो घूमने जाना हो तो मिडिल हिमालय में जाना होगा। ठीक है, दार्जिलिंग तो पास ही में है, चले जाओ। सिलीगुड़ी से ट्रेन नहीं निकलेगा, सिलीगुड़ी तक ट्रेन जाएगा। ठीक है, सुकछुक वाला नहीं जाता है, वहां से टैक्सी लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, वहां पे सुमो चलती है। ठीक है, और सुमो में बैठ के उसको वो लोग बिठा के ले जाएगा तुमको। हाँ हाँ, पहुंच जाओ, बट सिलीगुड़ी की कनेक्टिविटी अच्छी है ना, सिलीगुड़ी, न्यू जलपाईगुड़ी तक जाओ, वहां से आगे तुम्हें जो है मूव ऑन। चलो 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 चलो, इसके बाद आउटर और सब हिमालयाज और शिवालिक रेंज, तो ये छोटे हैं, सबसे बाद में बने हैं, हाइट इनकी काफी छोटी है, और ये डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, ये मतलब वो उन दोनों की तरह लगातार नहीं दिखेंगे, बीच बीच में गैप आपको काफी ज्यादा दिखेगा, खास करके तीस्ता रिवर जो ईस्टर्न पोर्शन में, ये काफी यहाँ पे गैप बड़ा है। ठीक है, इसका एक और नाम है, पुराने समय में इसको कहा जाता था मानक पर्वत। ठीक है, तो काराकोरम को कृष्णगिरी और इसको मानक पर्वत। ठीक है, अगेन वेरी विथ, आपको वेस्ट में 50 किलोमीटर तक मिलेगा, ईस्ट में जाते जाते इसकी विथ कम होकर 15 किलोमीटर हो जाती है। ठीक है, तो विथ आपका वेरी करेगा, हाइट आप 1500 तक लिख सकते हो, 1600 तक लिख सकते हो। ये जो आपका शिवालिक है, ये बहुत कंसोलिडेट नहीं हुआ है, क्योंकि ये काफी बाद का बना हुआ है, सबसे बाद में ये बना था आपका। ठीक है, योसिन पीरियड, तो इसके वजह से इसका कंसोलिडेशन उनकी तरह नहीं है यहाँ पे, इसीलिए लैंडस्लाइड वगैरह काफी आते रहता है, क्योंकि यहाँ का जो पत्थर है वो काफी ज्यादा अभी कंप्रेस नहीं हुआ है, तो ये अनकंसोलिडेटेड आपको पत्थर यहाँ पे काफी ज्यादा मिलते हैं, अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स यहाँ पे काफी ज्यादा। ठीक है, हाँ, तो शिवालिक कमजोर है आपका, वो रेगुलर होता रहेगा। ठीक, अर्थक्वेक तो आएगा ही, अर्थक्वेक तो पूरे हिमालय का फीचर है। ठीक है, हिमालय क्या हो रहा है, हिमालय आर स्टिल राइजिंग, अभी भी इंडियन प्लेट पुश कर रही है, तो हिमालय अगर इंडियन प्लेट पुश कर रही है तो आपका अर्थक्वेक तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो हिमालय अभी भी आपका 1 सेंटीमीटर पर ईयर से राइज हो रहा है, अभी भी राइज हो रहा है। ठीक है, ये अप्रोक्साइड डायलॉग देते हैं 0.5 to 1 सेंटीमीटर पर ईयर, तो अर्थक्वेक तो आना पूरे हिमालयन रीजन का है। बट शिवालिक जो है, शिवालिक के पत्थर अभी मजबूत नहीं है, ये उतना कंसोलिडेट नहीं हुआ है, तो यहाँ पे लैंडस्लाइड वगैरह भी क्या होगा, ज्यादा है, क्योंकि ये स्लोप जो है अभी उतने मजबूत नहीं है, भरभरी मिट्टी टाइप का है ये, प्रेशर नहीं झेल पाएगा उतना। ठीक है, हाँ जी, जोशीमठ वाला, जोशीमठ मिडिल और शिवालिक के बीच में, मिडिल में है वो ज्यादा। ठीक है, ये और यहाँ पे वैलीज भी जो है काफी ज्यादा ग्रेवल, मतलब आपको देखो हिमालय में एक चीज बता देता हूं,
वैलीज यहाँ पे बने कैसे, जो भी वैलीज है। हुआ ये था कि हिमालय, मान लो पहले नदी यहाँ से बह रही है, ठीक है, नदी बह रही है, धीरे धीरे हिमालय का राइज होना शुरू हुआ, तो यहाँ पे नदी क्या करेगी, अब इसको काटना शुरू करेगी, काट के नदी यहाँ से निकल जाएगी। फिर दूसरा रेंज फिर से मिडिल हिमालय बनना शुरू हुआ, फिर से ये खड़ा हो गया, फिर से नदी इसको काटना स्टार्ट करेगी। लेकिन जब तक काट नहीं मतलब जब काटने के प्रोसेस में है तब तक तो सेडिमेंट क्या करेगी, इसी रीजन में जमा करते रहेगी। तो इसी वजह से जो हिमालय में वैलीज आपको बहुत सारे मिलते हैं, अगर स्पेस है वहां पे तो वैलीज बहुत मिलते हैं। क्यों? क्योंकि एक माउंटेन पिक का राइज हुआ, नदी यहां से पार हो रही थी, अब इसका रास्ता ब्लॉक हो गया, तो ब्लॉक हो गया तो जो भी सेडिमेंट्स ऊपर से लेके आ रही है वो इसमें डिपॉजिट करते जा रही है। जब यहां से इसने इस पहाड़ को काट लिया तो पानी तो निकल जाएगा, वो सेडिमेंट वहां का वहीं जमा रहेगा, और यही यहाँ पे बहुत सारे वैलीज बनाता है, बहुत सारे दून बनाता है। जो दून टर्म आता है, दून का मतलब ही यही, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, मोस्ट ऑफ द दून्स। शिवालिक क्योंकि सबसे लेटेस्ट का है, सबसे बाद का भी बना है, तो यहाँ पे यू विल फाइंड कि यहाँ पे दून्स कुछ नहीं है, दीज आर ऑल्सो द वैलीज। तो शिवालिक के वैलीज को दून्स कहते हैं, सिंपल इतना याद रखना, ठीक है। दून्स एंड दुआर्स, दून्स एंड दुआर्स आर नथिंग बट दीज आर द सेडिमेंट फिल्ड वैलीज हैं, ये कुछ नहीं। दून्स कहते हैं वेस्टर्न साइड में, दुआर्स कहते हैं ईस्टर्न साइड में। वेस्टर्न साइड में दून बुलाते हैं, ईस्टर्न साइड में दुआर बुलाते हैं, ठीक है। तो देहरादून वो एक दून पे बसा हुआ है, ठीक है। तो क्या हुआ, मिडिल हिमालय से नदी आ रही है, शिवालिक ने ब्लॉक किया, वो सेडिमेंट फिल होता गया वैली में, तो उसी पे अब थोड़ा सा उसकी हाइट अच्छी हो जाएगी, थोड़ा प्लेन हो जाएगा, प्लेन हो गया, आपने उस पर शहर बसा दिया, तो देहरादून। बहुत सारे दून है उस रीजन में, ठीक है। देहरादून वन ऑफ द लार्जेस्ट है उस रीजन। इसी तरीके से ईस्टर्न साइड में इसको दुआर बोलते हैं, बंगाल दुआर्स, काफी फेमस टर्म है बंगाल दुआर्स, ठीक है। तो चाय की खेती होती है पूरा बंगाल दुआर्स में, वैली है ना, अच्छी मिट्टी मिलेगी, एलुवियल टाइप की, सेडिमेंट्स जमा हुए, ठीक है। फॉरेस्ट अगेन रेसिडुअल। अच्छा, यहाँ पे ये जो है ये आपका अनब्रोकन बहुत हाइट पता नहीं चलता है, बट यहाँ पे जो गैप है ना, तिस्ता देयर इज रिवर विल कॉमन टू तिस्ता और रैदक, यहाँ के बीच में शिवालिक एकदम गायब ही हो जाती है, बिल्कुल नहीं दिखती, एकदम से पूरा का पूरा वो गैप बना हुआ है। वही तिस्ता रिवर का नाम सुना नहीं सुना? अच्छा कोई नहीं, रिवर्स में देखेंगे, ठीक है। तो तिस्ता और रैदक के बीच में लिख रहा है, तिस्ता और रैदक के बीच में शिवालिक एक पल के लिए पूरा का पूरा गायब हो जाती है, बाकी जगह दिखती है डिसकंटिन्यूअस टर्म्स में, मतलब कहीं उतना बड़ा नहीं है। वहां पे स्लोप पे देख रहे हो तो यू वोंट फाइंड कि मतलब पूरा सीधा राइज हो रहा है। तो जब आप जाओगे ना दार्जिलिंग वगैरह भी जाओगे, तो दार्जिलिंग आपको जब हाइट पे चढ़ रहे हो तो उतना नहीं पता चलेगा, बट वहां से जब खड़े होकर पीछे देखोगे विल फाइंड और काफी ज्यादा ऊंचाई आपको दिख रही है। द रीजन इज कि जो इसके कंपैरिजन में जो मिडिल हिमालय है और ग्रेटर हिमालय, वो उनका हाइट काफी ज्यादा हो रहा है, तो इसकी मैक्सिमम हाइट 1500 तक जाते जाते रुक जाती है, उनकी हाइट जो है 6000 7000, तो तुमको सीधा खड़ा दिखता है ऐसे, ठीक है। ये सीधा खड़ा हो तो फील नहीं होते। सो यहां पे इंपॉर्टेंट टर्म्स दून्स, ठीक है। ये टर्म्स पूछ रहे थे आपसे, इसका मतलब क्या है? दून्स का मतलब सिंपल सा याद रखना, ये क्या है, ये वैली है, जस्ट सी, ये लेसर हिमालयस, मिडिल हिमालयस, ये शिवालिक, बीच में ये क्या हो गया, ये वैली था, इसमें जो डिपोजिशन जमा हो गया है इसी को क्या कह दिया जाता है, दिस इज नोन बाय द नेम ऑफ दून्स, ठीक है। और इन पे आपके डेट में क्योंकि फर्टाइल जमीन होती है तो इसीलिए इसको क्या कह दिया जाता है, यहाँ पे आपको शहर बसते हैं। तो इंडिया में काफी फेमस दून्स हैं, देहरादून तो सबको सबने सुना है, बट उसके अलावा यू कैन ऑल्सो राइट कोटली दून, पाटली दून, ठीक है, बहुत सारे बने हुए। इनका लोकेशन याद रखना, ये लोकेशन है कहां पे, किसके बीच में लाई करता है, ये लाई करता है बिटवीन द मिडिल हिमालयस एंड शिवालिक्स। तो दून का लोकेशन मिडिल हिमालयस एंड शिवालिक्स। ईस्टर्न साइड में इसी को दुआर कहते हैं, ठीक है, दुआर, दिस इज नोन एज दुआर, एंड फेमस इज द बंगाल दुआर, ठीक है। बंगाल दुआर फेमस है चाय की खेती के लिए, ठीक है, चाय की खेती वहां पे दार्जिलिंग वाले रीजन में, तो बंगाल दुआर। तो दून एंड दुआर, इसका मतलब क्या है, नथिंग बट दीज आर द वैलीज। हाँ वैलीज हैं, आपका जो सेडिमेंट से फिल हो चुकी है, ठीक है। तो इनकी लोकेशन आप जरूर ध्यान रखें, दुआर्स की एंड दून्स की। ठीक है। तो ग्रेटर हिमालयस, मिडिल हिमालयस, लेसर हिमालयस, देन आपका दून्स को देखा आपने, देन देयर इज चोज, ये टर्म समझ लो है क्या, चोज। ये आपको जैसे क्या है ना कि शिवालिक का जो साइड है, शिवालिक के से बाहर आ गए ऐसे, तो ये थोड़ा सा एक तो स्टीप स्लोप है, और ऊपर से यहाँ पे वेजिटेशन थोड़ा कम है, वेजिटेशन कम है, साथ ही साथ यहाँ पे जो मटेरियल है, जो रॉक्स हैं,
वो अनकंसोलिडेटेड है, मतलब उतने ज्यादा सॉलिडिफाई नहीं हुए हैं। और इस रीजन में, क्योंकि ये थोड़ा सा लैटिट्यूड में इक्वेटर के पास भी पड़ता है, तो इस रीजन में बारिश होती है। और जब बारिश ज्यादा होगी तो क्या होता है ना कि यहाँ से बहुत सारे सीजनल स्ट्रीम्स जो है वो यहाँ से बहना स्टार्ट करते हैं। और जब बहना स्टार्ट करते हैं तो क्योंकि पत्थर अभी बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो क्या करते हैं, साथ में मिट्टी को काट के अपने साथ नीचे लेके आते हैं। वो जब मिट्टी को काट के ले आते हैं और जो फीचर बनता है वहां पे, उसी को क्या कहते हैं, दैट इज द चोज। ठीक है, ये कहां लाई करेगा अगेन, शिवालिक्स में। ये जनरली चोज आपको देखने मिलते हैं इन द पंजाब, हिमालय, पंजाब वाले रीजन में। ठीक है, वहां पे खेती करते करते जो भी वेजिटेशन था उसको सब कुछ साफ कर दिया इन्होंने, तो इसलिए वहां पे ये काफी सिग्निफिकेंटली बनते हैं। ठीक है, सो व्हाट हैपेंस, द सदर्न स्लोप्स ऑफ शिवालिक रेंज स्पेसिफिकली इन द पंजाब एंड हिमाचल आर ऑलमोस्ट डिवॉइड ऑफ फॉरेस्ट कवर, खत्म है, एंड डायरेक्टेड बाय सीजनल स्ट्रीम। बारिश होगी वहां से नदियां आनी शुरू हो जाएंगी, एंड सच एरियाज आर लोकली रेफर टू ए चोज। सिंपल सा यार। तो चोज कुछ नहीं है, वही जो एरियाज बनते हैं जहां से सीजनल स्ट्रीम्स बहते हैं, आपका वेजिटेशन वहां पे नहीं, उसी को क्या कहा जाता है, दैट इज नोन बाय द नेम ऑफ चोज। ठीक है, तो सिंपल सा, चोज क्या है, दून क्या है, ये टर्म्स पूछ लेता है आपसे, आप दून का मतलब क्या समझते हैं, चोज का मतलब क्या समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इंडियन वाले ज्योग्राफी में आपको एक तो लोकेशन बहुत सारे याद करने पड़ेंगे, और दूसरा जो याद करना पड़ेगा वो टर्म्स, लोकल नेम्स। ठीक है, लोकल नेम्स उसका, ये चोज जो है लोकल नेम, द्वार जो है वो लोकल नेम है। ठीक है, चोज नहीं नहीं, वो रिवर नहीं होगा तो नहीं होगा, ये सीजनल स्ट्रीम है ना, बारिश हुई तो बारिश होगी तो पानी बहना शुरू हो जाता है, तो जो बहना, रिवर जब बहेगी तो उसने अपना तो रास्ता बना रखा है, वो इरोजन उसने करना था वो कर रही है, तुमको पहले से पता है। ये सब क्यों हो रहा है, ये सब जनरली हो रहा है बिकॉज की फॉरेस्ट कवर कम है, थोड़ा भी बारिश हुआ तो यहां से एक तरीके से ये रेवाइंस है, रेवाइंस बताया था ना, यही आगे जाके रेवाइंस बन जाएंगे। रेवाइंस याद है, चंबल, चंबल के डकैत, चंबल रीजन की बात कर रहे थे हम एक बार, कि चंबल में क्या होता है, चंबल में वहां की मिट्टी डिपॉजिटेड नहीं है, तो बारिश जब होती है तो पूरा का पूरा वो बहना लगता है एक साथ, और बहता है तो बड़े बड़े गड्ढे करके बढ़ता है, और पूरा का पूरा एरिया जो है लगेगा तुम्हारा गड्ढा गड्ढा बना हुआ है। तो कुछ कुछ ऐसा ही इसमें भी दिखेगा, चोज में भी। ठीक है, मिट्टी जो है कंसोलिडेटेड नहीं है, बारिश पड़ा तो स्लोप के थ्रू तेजी से पानी नीचे बहा, जब बहेगा तो पूरा मिट्टी बहा के ले जाएगा, तो पूरा का पूरा एरिया तुम्हें लगेगा कि बड़े बड़े दरारे बने हुए, वो दरार नहीं, वो एक्चुअली वहां का मिट्टी बह के निकल गया, वो किसी काम का नहीं रह जाता। वो आगे जाके डिपॉजिट होगा कहीं पे। हाँ वही है, तो वो अब आप स्लोप पे उसको इमेजिन करो, एक तो आप जमीन पे देख रहे हो ना उसको, बट वो स्लोप पे अगर हो तो कैसा दिखेगा। ठीक है, तो वो आप उस ना, वो उस पे तुम टेरेस फार्मिंग भी नहीं कर पाओगे, किसी काम पे नहीं आता है। ठीक है, तो दैट इज द चोज, सीजनल स्ट्रीम्स के साथ की वजह से इनका फॉर्मेशन होता है। जनरली ये पठानकोट में होशियारपुर वाले रीजन से यहाँ पे देखने को मिलता है काफी ज्यादा। तो इंडिया में जब कभी पढ़ो कि इंडिया का एग्रीकल्चरल लैंड कहाँ खराब हो रहा है, तो खराब होने में एक रीजन ये भी है, ये एक ऐसा रीजन है जिसको ये क्योंकि ऊपर से बहुत सारा कंसोलिडेटेड मटेरियल बह के आएगा, तो नीचे वाले खेतों को भी तो खराब करेगा, ऊपर तो डैमेज कर ही कर रहा है। ठीक है, तो ये एक समस्या जो है इस रीजन में आपको देखने मिलेगी, शिवालिक में चोज। सेकंड कम्स द, तो ये था आपका एक लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन, सॉरी हाँ ठीक है, अब लिखो दूसरा डिवीजन। अब यहां पे देखो अगेन, इस डिवीजन में एक चीज बता देता हूं कि यहां पे अलग अलग तरीके से लोगों ने अलग अलग डिवाइड किया फिर से इसको, बट एक डिवीजन जो हम फॉलो करेंगे यहां पे तुम्हें सिर्फ बाउंड्री याद रखनी है। ठीक है,
इंडस, सतलज, काली, तिस्ता, इन रिवर्स का नाम याद रखना बस। देखो डिवीजन कैसे, सतलज से काली के बीच का जो रीजन है ना, दे नेम इट एज कुमाऊं और गढ़वाल हिमालय। थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है बट एक ही नाम से बुला देता है, विल से कि इसमें क्या डिफरेंस है, बट अभी के लिए लिख लो कुमाऊं और गढ़वाल हिमालय, ठीक है। ये जो रीजन है दिस इज नोन एज जम्मू एंड पंजाब हिमालय। जम्मू एंड पंजाब हिमालय, दिस इज नोन एज नेपाल हिमालय। और यहां पे दिस इज द आसाम हिमालय। नेपाल हिमालय, आसाम हिमालय। तो बाउंड्री किसकी कौन सी बनाती है, अभी कुमाऊं और गढ़वाल में थोड़ा सा और है, वहां पे डिफरेंशिएशन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट का विल कम ऑन टू इट, बट ओवरऑल ये आपका डिवीजन है। दूसरा डिवीजन इसको क्या करते हैं कई बार कि दे विल सिंपली से कि अप टू काली रिवर जो है दिस इज द वेस्टर्न हिमालयस, कहीं कहीं पे सतलज तक कोई कंसीडर किया है, बट काली तक ले लो वेस्टर्न हिमालयस, दिस इज द सेंट्रल हिमालयस एंड दिस इज द ईस्टर्न हिमालयस। ईस्टर्न हिमालय, ठीक है। काली रिवर आपका बाउंड्री बनाती है बिटवीन इंडिया एंड नेपाल एज वेल, ठीक है। काली रिवर आपका बाउंड्री भी है बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, और इस रिवर को लेकर डिस्प्यूट भी है, जो काला पानी डिस्प्यूट है बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, दैट इज द काली रिवर का ही रीजन है, काली की ही ट्रिब्यूटरी है वो। जम्मू एंड पंजाब हिमालयस, कुमाऊं और गढ़वाल हिमालयस, नेपाल हिमालयस, असम हिमालयस। किताबों में सब बड़ा तंग करता है, ठीक है, कौन सा किस पोर्शन में। गढ़वाल राइफल्स, कुमाऊं रेजिमेंट, असम राइफल्स। ठीक है, डन। अच्छा एक चीज छूट गया था, शिवालिक वाले में, शिवालिक वाले पेज जहां पे लिखा है ना, वहां पे वो क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो तुमने शिवालिक को ड्रॉ किया है ना, शिवालिक ऐसे ड्रॉ करना और ईस्टर्न पार्ट में जाके इसको ऐसे ब्रेक डाउन करना, इस तरीके से इनके नाम लिख लेना। मिरी आ रही है, ठीक है, मिरी, मिश्मी, हाँ, डाफला, अभोर, मिरी, मिस्मी, डाफला, अभोर, ये शिवालिक रेंजेस में,
ठीक है, ये ईस्टर्न पार्ट में अरुणाचल में जाके ये अलग अलग हिल्स के नाम से जाने जाते हैं, दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट, मिरी, मिसमी, डाफला, अभोर। तो कंफ्यूज ना होना, वहां पे आपके एनसीईआरटी में है बट ये नहीं लिखा हुआ कि किस हिमालय का पोर्शन है, ठीक है। तो ये जो मिरी, मिसमी, डाफला, अभोर के हिल्स हैं, दे आर द पार्ट ऑफ शिवालिक्स, ठीक है, क्योंकि वहां पे वो अरुणाचल में है, मिरी, मिसमी, डाफला, अभोर, ठीक है। गारो खासी इसका हिस्सा नहीं है, हिमालय का हिस्सा नहीं है वो, नो, वो आपका पेनिनसुलर प्लेटू का हिस्सा है वो। ठीक है, तो ये आपका शिवालिक का हिस्सा है, ठीक है, ये ध्यान रखना। एनसीईआरटी में ये पॉइंट मिसिंग है कि वो किसका हिस्सा है, वो मिडिल का है कि आपका ग्रेटर का है। बाकी नॉर्थ ईस्ट में इनको मिरी, मिसमी, डाफला, अभोर के नाम से जानते हैं। तो जो आपका ऐसा पिक बनता है ना अरुणाचल का, ऐसे दिस लाइक दिस, ठीक है, तो ये इस तरीके से मिरी, मिसमी, डाफला, अभोर गई है एंड फिर यहां से नामचा बरवा आएगा एंड फिर यहां से पूर्वांचल शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब मिरी, मिसमी ये ट्राइब्स भी हैं वहां पे, तो हिल्स के उस रीजन, उस हिल के रीजन में कौन सी ट्राइब रहती है उसका नाम भी उसी पे पड़ गया, ठीक है, और जो लैंग्वेज है उसका नाम भी उसी पे पड़ गया। तो अभोर को कई बार वहां पे लोकल लोग उसको बुरा मानते हैं, दे कॉल इट आदि, 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 आदि। तो मेरा एक स्टूडेंट था, मैंने बोला अच्छा तुम लोग किस ट्राइब से हो, अभोर ट्राइब से हो, तो नहीं सर ऐसा मत बोलिए, हम लोग को बुरा लगता है। क्यों? डाफला, सो दे, डाफला, अभोर, 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 ठीक है, ABH। सो दे टोल्ड कि आप हमें आदि नाम से बुलाइए, वी प्रेफर दिस नेम, ठीक है, अभोर उनको बुरा लगता है, ठीक है। अच्छा, इसको बना ही लिया है तो एक काम करो, यहीं पे इसको कंप्लीट ही कर लो, पूर्वांचल को भी कर ही लो, ठीक हो, क्योंकि एक साथ हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो नामचा बरवा हो गया, यहां से आगे इस रीजन में जो आपका रेंज है, तो फिर उसको अलग से बनवाऊंगा तो कनेक्ट करने में मुश्किल होगा। दिस इज नोन एज द पटकाई बूम, पटकाई बूम, ठीक है, पटकाई बूम। दिस पटकाई बूम इज द इट फॉर्म्स बाउंड्री बिटवीन अरुणाचल एंड म्यांमार, ठीक है, पटकाई बूम। इसके नीचे आएगा नागा हिल्स, तो समझ में आ गया होगा ये कहां लाई करेगा, ठीक है, नाम से ही आ जाएगा नागा हिल्स। इसके बाद आएगा मणिपुर हिल्स, मणिपुर हिल्स। देन इसके नीचे लुसाई हिल्स, या इसी को मिजो हिल्स कहते हैं, ठीक है। ठीक है, और इस रीजन में एक हिल है इस तरीके से, दिस इज नोन एज बराइल रेंजेस, ठीक है। एंड फिर यहां से दिस इज गारो, खासी एंड जैंतिया, ठीक है, गारो, लेकिन ध्यान रखना गारो, खासी, जैंतिया हिमालय का हिस्सा नहीं है, दोज आर द पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू, ठीक है। ये पूर्वांचल है पूरा का पूरा, इसको और आगे लिख सकते हो, दिस इज जब ये म्यांमार में घुसेगी इट इज नोन एज अराकान योमा, ठीक है, लुसाई हिल्स, मिजो हिल्स, उसके नीचे अराकान योमा लिख सकते हो। ठीक है, और उसके बाद फर्दर खाली जगह आएगा और फिर अंडमान एंड निकोबार, इसी का हिस्सा है वो, अंडमान एंड निकोबार जो है बीच के आगे जाके इसी का हिस्सा बनती है, पेनिनसुलर प्लेटू का हिस्सा है गारो, खासी, जैंतिया। इसका जो फॉर्मेशन हुआ है ना पेनिनसुलर प्लेटू के साथ हुआ है, या इसी को साथ में मेघालय प्लेटू भी बोल देते हैं कई बार, ठीक है। ये हिल्स है और इसको एक साथ में यू कैन कॉल इट एट मेघालय प्लेटू। तो प्लेटू तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये प्लेटू का हिस्सा है।
ठीक है, मेघालय प्लेटू, दिस इज द पार्ट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, पेनिनसुलर प्लेटू। यही पूर्वांचल हिल्स का है। ठीक है, डन कर लिया इसको। तो इसको भी पूर्वांचल भी आपका हो गया, ट्रांस हिमालय, हिमालय और पूर्वांचल भी डन। ठीक है, बस हिल्स के नाम याद रखना कौन सा कहां पे, यही तंग करेगा तुम्हें ज्यादा। कौन सा? हाँ, अरे वो एकदम जैसे थोड़ी सीधा जाएगा, तो झटका दिया तो थोड़ा इधर भी दिया, इसीलिए तो इनकी हाइट कम रही, हल्का ही झटका दिया, ज्यादा नहीं दिया। बाउंड्री तो भी लाई करता है ना। मूवमेंट देखो, प्लेट्स का मूवमेंट ऐसा नहीं एकदम चल रहा है सीधा तो सीधा ही चलेगा, थोड़ा नशे में चलता है। ठीक है, तो नशे में चलेगा तो इधर उधर भी थोड़ा सा झटका देता है। अच्छा चलो, ध्यान रखना, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आपको समझा दिया। तो नाउ इफ यू कॉल अबाउट पंजाब हिमालयस, तो पंजाब हिमालयस को यू कैन कॉल फ्रॉम इंडस टू सतलज रिवर। अगर काली तक ले लोगे तो फिर इट विल बी कॉल्ड एज वेस्टर्न हिमालय। ठीक है, तो पंजाब हिमालय कहते हैं इसको, बट रीजन ऑफ कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर भी लाई करता है, सम रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश ऑल्सो लाइज हियर। सो डोंट गेट कंफ्यूज कि पंजाब में कहां से कश्मीर और ये आ गया। यहाँ पे तुमको सिंपली ये याद रखना है कि यहाँ पे कौन कौन सी पिक्स लाई करती हैं। तो काराकोरम, लद्दाख, पीर पंजाल, जास्कर, धौलाधर, ये सारे के सारे रेंजेस क्या हैं, दैट लाइज इनसाइड द पंजाब। ये आपसे यही पूछेगा ये कहां पे लाई करता है। ये पिक्स जो है तुमको सिंपली याद रखना है कि ये पिक्स जो है वो दे आर पार्ट ऑफ पंजाब हिमालयज और द पार्ट ऑफ वेस्टर्न हिमालयज। ठीक है, सिंपल सी बात। तो जम्मू हिमालयज के नाम से कुछ नहीं बोलते, दैट इज नोन एज आइदर द वेस्टर्न हिमालयज और पंजाब हिमालय या हिमाचल हिमालय भी। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट कम्स द गढ़वाल एंड कुमाऊं रीजन। अच्छा, इस रीजन में अगेन देयर इज अ प्लेस कॉल्ड एज करेवा फॉर्मेशन। तो यहां पे जो मैंने आपको बताया ना कि यहां पे पीर पांजाल है और यहां पे आपका है दैट इज द जास्कर रेंज, एंड इस यहां पे लाई करती है आपकी कश्मीर वैली। तो कश्मीर वैली में कई जगहों पे काफी अच्छे सेडिमेंट डिपॉजिट हुए हैं। ठीक है, वो काफी अच्छे सेडिमेंट डिपॉजिट हुए हैं। तो सेडिमेंट जो डिपॉजिट हुए हैं उस एलुवियल को कहा जाता है कारेवा। ठीक है, कल भी कारेवा बताया था आई थिंक। ठीक है, ये उस मिट्टी को क्या कहा जाता है, दैट इज नोन एज द कारेवा। और ये कारेवा जो है ये फेमस है किसके लिए, फॉर द सैफरॉन कल्टीवेशन। सैफरॉन मतलब क्या होता है हिंदी में, क्या बोलते हैं इसको, केशर। हाँ, तो केशर की खेती के लिए आपको ये काफी इंपॉर्टेंट हुआ था और वहां पे आपका सैफरॉन की खेती काफी अच्छी चल रही है आज की डेट में। ठीक है, तो कश्मीर का जो तरक्की की बात हो रही है, उस कश्मीर के तरक्की में केशर का एक बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, तो वहां के फार्मर्स इस सैफरॉन को उगाते भी हैं, महंगा काफी मिलता है। नहीं, हाँ जी, सुंदरता है कुछ, इसके मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी हैं। ठीक है, अच्छा हाँ जी, लेकिन हाँ इसको उगाना काफी, क्योंकि एक फूल से 2-3 कलियां ही निकलती, वो इतना लगाएंगे उस एक फूल से और उस फूल का जो ये निकलता है, पंखुड़ी भी नहीं, उसकी कलियां जो होती हैं। ठीक है, उस कली में 3-4 जो होगा तो वही सैफरन है आपका, दैट्स ओनली द सैफरन। इसलिए अच्छा, इसके अलावा कुछ फेमस ग्लेशियर जो हैं, तो किस रीजन में कौन सा ग्लेशियर है, कौन सा पीक है, यही ध्यान रखना। दो फेमस ग्लेशियर, बाल्टोरो ग्लेशियर एंड सियाचिन ग्लेशियर, दैट राइज इनटू दिस रीजन। ठीक है, इसके अलावा लद्दाख प्लेटू, कश्मीर वैली तो मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, तो बाल्टोरो एंड सियाचिन ग्लेशियर का रीजन भी है, दैट आल्सो लाइज इन द आपका कश्मीर रीजन। ठीक है, पंजाब हिमालयस। देन कम्स द
कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय में एक चीज लिख लो, दैट वेस्टर्न पार्ट इज नोन एज गढ़वाल हिमालयस and eastern part is known as कुमाऊं हिमालय। लेकिन कई बार एक साथ इसको कुमाऊं हिमालय ही केवल कह दिया जाता है, तो डोंट गेट कंफ्यूज। ये इसलिए मैंने करा दिया क्योंकि एनसीईआरटी ने एक बार, यूपीएससी ने एक बार पूछ लिया, अच्छा गढ़वाल हिमालय किसको बोलते हैं, ठीक है, कुमाऊं हिमालय से डिफरेंट कैसे, जनरली बुक्स में एक ही साथ लिख दिया जाता है, बट उसी में उसके वेस्टर्न पार्ट्स में उसको गढ़वाल हिमालय बोल देते हैं, ईस्टर्न पार्ट में उसको कुमाऊं हिमालय बोल देते हैं। दैट इज डिस्ट्रिक्ट अलग अलग है वहां पे, या यही आपके उत्तराखंड वाले रीजन में लाई करेंगे, ठीक है, उत्तराखंड हिमालय है ये। इस रीजन में जो फेमस पिक्स लाई करते हैं लिख लो, तो आपको मसूरी है, नाग टिब्बा है, नंदा देवी है, ठीक है, कामेट है और त्रिशूल है, ठीक है, बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, ये सारे किसके हिस्से में आते हैं, दे ऑल कम अंडर द कुमाऊं हिमालय, ठीक है। तो मसूरी, नाग टिब्बा, नंदा देवी, कामेट, त्रिशूल, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये सारे के सारे इस रीजन में आएंगे। एंड ये रीजन फेमस है फॉर द पंच प्रयाग। अब ये पंच प्रयाग क्या है, जब हम गंगा का देखेंगे, रिवर्स को देखेंगे, तो वी विल रीड अबाउट देम, बट सिंपल याद रखना ये रीजन फेमस है फॉर द पंच प्रयाग, ठीक है। तो रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग, देव प्रयाग, विष्णु प्रयाग, ठीक है। तो ऐसे करके पंच प्रयाग हैं आपके, तो ये वो कहां आते हैं, दैट लाइज इनसाइड द कुमाऊं रीजन। बाउंड्री याद रखना सिंपली, सतलज टू काली, वेस्टर्न पार्ट इज द गढ़वाल, ईस्टर्न पार्ट इज द कुमाऊं रीजन, ठीक है। और फेमस पिक्स इस रीजन में कौन कौन से हैं, ठीक है। हाँ, तो नंदा देवी से लेकर आपका नाग टिब्बा, आपका मसूरी, कामेट, त्रिशूल, बद्रीनाथ, केदारनाथ, सारे के सारे पंच प्रयाग रीजन के लिए यही रीजन आपका फेमस है। तो गढ़वाली भाषा भी है, ठीक है, गढ़वाली लोग। तो देवभूमि मानी जाती है इस रीजन को, ठीक है। ठीक है, सो गढ़वाल एंड कुमाऊं। इसके आगे का रीजन दैट इज द नेपाल हिमालय में चला जाएगा, और दुनिया के सारे बड़े पिक्स कहां लाई करेंगे, दैट लाइज इन द नेपाल हिमालय। डन, लिख लिया। पिक्स लिखते चलना कौन सा किस रीजन में लाई कर रहा है। नेक्स्ट इज द नेपाल, और इसका जो आपका रेंज होगा बिटवीन द काली टू तिस्ता, ठीक है, काली से लेकर के तिस्ता रिवर तक ये रहेगा। और इस फेमस पिक अगेन यहाँ पे कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, मकालू, अन्नपूर्णा, गोसाईठान, धौलागिरी, सारे के सारे इस रीजन में है, ठीक है। महाभारत रीजन, महाभारत लेक भी है, महाभारत रेंज भी है, ध्यान रखना अलग अलग है। महाभारत रेंज जब बोलते हैं दैट इज द पिक, महाभारत लेक जब बोलते हैं तो दैट इज लेसर हिमालय। इसी रीजन में फेमस नदियां घाघरा, गंडक, कोसी, तो वी विल सी, जब गंगा की जितनी मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं सारे इसी रीजन से निकलेंगी, ठीक है। नेपाल तो बिहार में आने वाली सारी नदियों के नाम लिख सकते हो, कहां से निकल रही है, नेपाल में, ठीक है, तो टेंशन ही नहीं है यहाँ पे। काठमांडू एंड पोखरा। इसके बाद फाइनली कम्स द आसाम हिमालयस। तो आसाम हिमालयस में आपका वहां पे जो ग्रेटर हिमालयस और मिडिल हिमालयस है काफी स्टीप है, बहुत सीधी चढ़ान है, तो वहां पे जनरली पॉसिबल नहीं है मतलब चढ़ाई करना। उसके बाद जो शिवालिक है, तो शिवालिक में जो हिल्स बताई आपको, मिरी, मिसमी, डाफला, अभोर करके, ये सारे के सारे हिल्स दैट इज द पार्ट ऑफ शिवालिक, ठीक है। और ये रीजन किस लिए फेमस है, ये दो चीजों के लिए फेमस है, दैट इज टी प्लांटेशन। वेस्टर्न पार्ट में टी प्लांटेशन होगा, ईस्टर्न पार्ट में तो बहुत खेती नहीं होती, वहां पे ऑरेंजेज वगैरह थोड़े ठीक ठाक हो जाते हैं।
इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट ऑरेंजेज आपको उस रीजन में मिलेंगे। साथ ही साथ दिस इज ऑल्सो फेमस फॉर द बंगाल दुआर्स। तो दुआर्स का मतलब समझ में आ गया तुम्हें, दून। ठीक है, तो दुआर्स किस रीजन में बन रहे हैं? दुआर्स आपके बन रहे हैं आसाम हिमालय के रीजन में। दून्स कहां बन रहे थे? पंजाब हिमालय के रीजन। अब क्वेश्चन पे इस पे खेलते रहेगा वो, कौन सा किस रीजन पे, इसीलिए तुमको मैप लेकर बैठ के देखना पड़ेगा कौन सा कहां लाई करता है। ठीक है, सो गेट अ मैप। आज हिमालय को अच्छे से देखो कि कौन सा कहां पे क्या लाई करे, कौन आगे है कौन सा पीछे है। एक माइंड में तुम्हारे बन जाएगा ना पिक्चर, तो तुम खेलते रहोगे फिर उसके साथ। अदरवाइज इसको रट्टा मारना बहुत मुश्किल, कितने पिक रट्टा मारोगे, संभव नहीं है। ठीक है, किसकी हाइट कितनी है, कितना ज्यादा है कितना कम है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, जो कंचनजंगा है, कंचनजंगा इज द पार्ट ऑफ आसाम हिमालय। ठीक है, तो सिक्किम जब जाओगे, सिक्किम से गैंगटॉक, गैंगटॉक से सीधा कंचनजंगा दिखती है। तो कंचनजंगा इज नॉट पार्ट ऑफ नेपाल हिमालय, इज द पार्ट ऑफ आसाम हिमालय। ये एक आपका प्रोबेबल क्वेश्चन, प्रोमिनेंट क्वेश्चन बनकर रह सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे फेमस पिक्स में कंचनजंगा इज वन ऑफ द पिक्स जो कि इस रीजन में लाई करती है। तीसरा से ब्रह्मपुत्र तक इसकी आपका लेंथ है। तो ये आपका डिवीजन एक तरीके से हिमालय का ऐसा इस तरीके से भी किया जाता है। कंचनजंगा आपका यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ठीक है, देन कम्स द पूर्वांचल हिल। ठीक है, तो पूर्वांचल हिल की कहानी मैं आपको बता ही चुका हूं, पटकाई बूम, नागा हिल्स, कोहिमा हिल्स, मणिपुर। अच्छा, कोहिमा हिल्स नहीं बताया ना, नागा हिल्स के पीछे, नागा हिल्स के वेस्ट में जो रीजन है, तो ऐसे ये नागा हिल्स है ना, इस रीजन में है आपका कोहिमा हिल्स, लिख लो कोहिमा हिल्स। ठीक है, नागा हिल्स के वेस्ट में देयर इज द कोहिमा हिल्स। बाकी इतने हिल्स काफी हैं, इतने याद करो। एक काम अगर मन करे तो कर सकते हो, बैठ के इनके हाईएस्ट पिक का नाम पता करो। ठीक है, कि हर हिल का हाईएस्ट पिक कौन सा है। अब वो प्योर डेटा होगा, बैठ के रखना पड़ेगा। तुम मन करे तो रखना, ना मन करे तो छोड़ देना कोई। ठीक है, बट इनको याद रखना ये कहां पे। बहुत रट्टा मारने वाले एग्जाम देने होंगे तो वहां पे इनके पिक्स याद करने पड़ेंगे। ठीक है, जनरली पीसीएस वगैरह में उतना नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी इतना ही नहीं है ना, अभी तो हमारा पूरा पेनिनसुला प्लेटू बचा ही हुआ है, कितने याद करोगे। ठीक है, डन। बराइल रेंज और ये सारे सारे। ठीक है, सो दिस इज ऑल दैट है। यही आपका अराकान योमा तक जाएगा और फिर आगे इट विल गो टू आपका अंडमान एंड निकोबार। नेक्स्ट थोड़ा सा एक टॉपिक पढ़ लो, दैट इज द इंपॉर्टेंट पासेज इन इंडिया। ठीक है, कि भारत की पासेज मतलब इंपॉर्टेंट जो पासेज हैं हिमालय में, इन इंडिया नहीं करो, हिमालय करो। अब पहली चीज कि पास का मतलब क्या होता है। ठीक है, पास का मतलब क्या होता है? पास का मतलब होता है, जैसे मान लो ऐसे माउंटेन है, अब तुमको यहां से इस पिक पे जाना है, तो कई बार क्या होती है, इस तरीके से एक रास्ता बना होगा जिसके थ्रू यू कैन सिंपली गो थ्रू, इस पिक से उस पिक पे पहुंच जाओगे। मतलब तुम्हें पूरा नीचे नहीं उतरना पड़ेगा, फिर नहीं चढ़ना पड़ेगा, कहीं ना कहीं थोड़ा सा कनेक्शन होगा जिस कनेक्शन के थ्रू यू कैन रीच देयर। एक तो पास ये होता है। दूसरा पास ये होता है कि यहाँ पे रास्ता है, बड़े बड़े पिक है, ये कनेक्टेड है, बट बीच में थोड़ा सा कहीं पे गैप है, गैप है, तो उसके थ्रू आराम से आप पास कर सकते हैं। वहां पे टेरेन ऐसी होती है यू कैन मूव थ्रू दैट। इस रीजन को कहा जाता है पासेज, माउंटेन पासेज। इसमें होता यह है कि इन पासेज के थ्रू ट्रेवल करना बहुत आसान है। आप हिमालय को डायरेक्टली क्रॉस नहीं कर सकते, इतनी हाइट है, बट कहीं कहीं पे क्या है, पासेज है। पासेज मतलब गैप है और उस गैप के थ्रू इंटर किया जाता है। वो गैप ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा खाली होगा, बट वहां से पास करना थोड़ा आसान होगा। वहां पे रास्ता थोड़ा सा आपका स्लोप जो है वो जेंटल होगा, और इन पासेज का बहुत बड़ा रोल रहता है। याद करो, जितने भी आक्रमण हुए हैं आपके, वो सारे क्या हुए हैं, वो इन पासेज के थ्रू हुए। तो पासेज का काफी सिग्निफिकेंस होता है, चाहे वो बोलन पास हो, खैबर पास हो, कोई भी पास हो। ठीक है, इनकी काफी इंपॉर्टेंस रही है थ्रू आउट द हिस्ट्री, आज भी है। आज भी आपका अटल टनल बना, जवाहर टनल बना, जोजिला टनल बना, ये कहां बने हुए हैं, पासेज में बने हुए हैं। ये क्या करते हैं, एक रीजन को दूसरे रीजन से कनेक्ट करते हैं। तो मान लो ये जैसे आपका ये पीर पांजाल है, ठीक है, यहाँ पे जास्कर है,
यहाँ पे कश्मीर लाई कर रहा है, यहाँ पे जम्मू लाई कर रहा है। अब तुमको यहां से यहां जाना होगा तो तुम कहीं से भी क्रॉस नहीं कर सकते। यू हैव टू फाइंड कि क्या कोई रीजन है जहां से आपको इंटर करना आसान है, वो जो रीजन होता है वही पास होता है आपका। तो जम्मू को श्रीनगर से कनेक्ट करता हुआ, सिमिलरली श्रीनगर से लेह जाने का है, अगेन यू नीड अ पास यहां से। तो जेडमोर टनल बना है ना अभी कुछ दिन पहले, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। उसके पहले वो अटल टनल को उन्होंने ये करा था, उसके पहले जवाहर टनल है, ठीक है। तो सब जवाहर टनल है इस पीर पंजाल के अंदर में। तो यहां से क्या होगा कि जम्मू से यू कैन गो थ्रू दैट। तो काफी बर्फबारी भी हुई है तो वहां पे पासेज के थ्रू रास्ता खुला रहता है, यू कैन गो थ्रू दैट। तो पासेज का काफी सिग्निफिकेंस है आपके ये में। अब पासेज में तुम्हें क्या करना है, पासेज में तुम्हें प्योरली रट्टा मार लेना है कि कौन सा पास कहां पे है, कौन सा पास कहां पे लाई करता है। एक तो ये, दूसरा कि किस स्टेट में है, किस स्टेट में लाई करता है, ठीक है। तो अगेन पासेज में बहुत ज्यादा दिमाग नहीं चलाना है, पासेज में सिंपली याद करना कि कौन सा पास किसमें है, और ये पासेज घूम फिर के न्यूज में आते रहेंगे। कुछ फेमस पासेज की बात करेंगे हम लोग। नाउ सी, जो मैं बता रहा हूं बस उतना लिखना, ठीक है। मेंशन दिस, राइट डाउन, एक दो लाइन के बारे में लिखवाऊंगा, बट जस्ट मेक अ लिस्ट फर्स्ट। वन इज द पीर पांजाल, बनिहाल एंड रोहतांग। ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंडिया को इंडिया से ही कनेक्ट करते हैं, ठीक है। पीर पांजाल, बनिहाल एंड रोहतांग पास। इसके अलावा दिस इज जोजिला पास, इसके अलावा खारदुंगला। ये 5 पासेज आपको इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। देन सिपकिला, नीति पास एंड माना पास। सिपकिला, नीति पास एंड माना पास। और एक है ये काराकोरम पास, काराकोरम पास। पास और पास क्या होता है ना, पास ऐसे मतलब वैली 2 माउंटेन्स के बीच में होता है, पास होता है एक ही माउंटेन है, उसको क्रॉस करना कैसे, दैट माउंटेन का हिस्सा है। वैली कैसे बनेगा, देखो एक माउंटेन ऐसे है, दूसरा माउंटेन ऐसे है, इसके बीच का जो रीजन, दिस इज द वैली, ये रीजन वैली है। पास कहां पे है, ये एक माउंटेन है, इस तरीके से माउंटेन बना हुआ है, इसको क्रॉस करने का जो रास्ता होगा दैट इज द पास। बात समझ में आ रही है। तो कहीं पे थोड़ा सा हाइट कम होगा, वहां से यू कैन एंटर, या स्लोप ऐसा होगा कि तुम आराम से क्रॉस कर जाओगे उसको, दैट इज द पास। तो वैली 2 माउंटेन के बीच होगा, ठीक है। और पास कहां पे होगा, एक माउंटेन को क्रॉस करने का रास्ता, ये 2 वैलीज को कनेक्ट करेगा, ठीक है। हाँ जी, किस पैसेज में, हाँ 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 हाँ, वो नाम उन्होंने रखा हुआ जोजिला पास, उसका पूरा बोलो, ठीक है। लोकल लाइन में उसको जोजिला बोल देते हैं, ठीक है। हम्म। चलो लिखो, पीर पांजाल पास, ये क्या करता है, ये आपको जोड़ता है जम्मू एंड कश्मीर को, इट ज्वाइंस जम्मू एंड कश्मीर, एंड जवाहर टनल यहां से पास होती है, ठीक है। जवाहर टनल हैज बीन मेड हियर। जोजिला, जोजिला काफी इंपॉर्टेंट है, जोजिला ऊपर दिख रहा है पीर पांजाल के ऊपर। जोजिला कनेक्ट्स श्रीनगर टू लेह एंड कारगिल, जोजिला कनेक्ट करती है श्रीनगर को लेह और कारगिल से।
लेह एंड कारगिल, यानी कि लेह और कारगिल तुम्हें जाना है तो यू नीड टू पास थ्रू जोजिला टनल। हाँ जी, लेह एंड कारगिल, लेह एंड कारगिल, हाँ, अटल अटल अटल। तो पीर पांजाल, उसके बाद जोजिला, नेक्स्ट लिखो बनिहाल। बनिहाल भी आपको कनेक्ट करता है बिटवीन जम्मू एंड श्रीनगर। तो पीर पांजाल एंड बनिहाल बोथ कनेक्ट जम्मू एंड श्रीनगर। यहां पे जो टनल है इसका नाम है जवाहर टनल। किसमें? नहीं, पीर पंजाल में जवाहर, पीर पंजाल वहां पे करके दैट इज दिस इज इन बनिहाल पास, सॉरी, माय मिस्टेक, दैट इज। पीर पंजाल का हिस्सा एक्चुअली पार्टीशन के बाद वहां पर यूज बंद हो गया है अभी। ठीक है, नेक्स्ट लिखो रोहतांग। इट कनेक्ट्स कुल्लू, कुल्लू, लाहौल एंड स्पीति। कुल्लू, लाहौल एंड स्पीति। कुल्लू, कुल्लू मनाली, ठीक है, लाहौल एंड स्पीति, स्पीति वैली भी है, ठीक है। कुल्लू, कुल्लू, लाहौल, स्पीति, कुल्लू, लाहौल, स्पीति। एक और लिख लो यहां पे बाड़ा लाचा, बाड़ा लाचा, बाड़ा लाचा, हाँ लाचा, बाड़ा लाचा। यहाँ पे नहीं दिख रहा है, रोहतांग पास के ऊपर में यहाँ है ही तो बाड़ा लाचा, बाड़ा लाचा। अच्छा, इन दोनों के पहले, रोहतांग और बाड़ा लाचा के पहले जितने बताए सारे कहां थे? दैट ऑल लाइज इन कश्मीर। ये दो फेमस पासेज लिख लो, दैट इज इन हिमाचल प्रदेश, ठीक है, बाड़ा लाचा एंड रोहतांग, बाड़ा लाचा, ठीक है। बाड़ा लाचा कनेक्ट्स, बाड़ा लाचा कनेक्ट मंडी, मंडी टू लेह, मंडी टू लेह। तो लेह बताने के, पहुंचने के दो रास्ते बताए थे ना, मंडी टू लेह। एक तो है कि जम्मू जाओ, जम्मू से बनिहाल पास क्रॉस करो, देन रीच जोजिला एंड जोजिला से क्रॉस करके यू गो इनटू लेह। दूसरा रास्ता क्या है? यू कम फ्रॉम हियर, आप कुल्लू मनाली होते हुए रोहतांग पास से क्रॉस करो, ठीक है, एंड देन यू क्रॉस दिस बारालाचा एंड यू अगेन, आपको खारदुंगला पास करना पड़ेगा, बट अगेन यू विल रीच लेह, ठीक है। ये वाला रोड ज्यादा अच्छा है जाने के लिए, और रास्ते में बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी तुम्हें और देखने के लिए, एक साथ बहुत सारे वैलीज देखते हुए चले जाओगे, ठीक है। उधर से थोड़ा रिस्की भी है, जाओगे तो लौटोगे कि नहीं पता नहीं, ठीक है। तो ये पास आप जो है रास्ता जरूर, ठीक है। एक और लिख लो सिपकिला, सिपकिला दिख रहा है, सिपकिला, ठीक है। इट कनेक्ट्स हिमाचल टू तिब्बत, इट कनेक्ट्स हिमाचल टू तिब्बत। रोहतांग नहीं, सिपकिला, सिपकिला, सिपकिला। नहीं नहीं, जवाहर तुम्हारा बनिहाल में है, रोहतांग में चेक कर लेना उसका नाम क्या है टनल का। नहीं नहीं, जवाहर बनिहाल में, पीर पंजाल वो बोला तो कैंसिल करो उसको, बनिहाल में लिखो। पीर पंजाल जो है ना पार्टीशन के बाद वो यूज नहीं होता ज्यादा, ठीक है, वो पहले यूज होता था, तो बनिहाल हमने हमारे लिए ज्यादा, क्योंकि पीर पंजाल जो है वो पाकिस्तान के बहुत नजदीक पड़ जाता है,
हमने डेवलप किया बनिहाल पास को ज्यादा। ठीक है, इसके अलावा आपका जो 3 पासेज आपके उत्तराखंड में, दैट इज द नीति पास, माना पास, ठीक है, एंड लिपुलेख पास। लिपुलेख ये सारे आपको चाइना के साथ कनेक्ट करेंगे। ठीक है, नीति, माना एंड लिपुलेख, ये तीनों ही आपको तिब्बत के साथ कनेक्ट करते हैं। नीति, माना एंड लिपुलेख, तो तीनों बॉर्डर पे है, तीनों यू कनेक्ट थ्रू चाइना, तिब्बत के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ये नहीं है, उसको इसलिए बताया क्योंकि उसका सिग्निफिकेंस हो जाता है, वो डिफेंस के पर्पस से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके जो उधर वाले पासेज थे। ये थोड़ा उतना नहीं है, इधर आपको मानसरोवर वगैरह जाना हो तो यूज करोगे। नीति, माना, लिपुलेख, नीति माने लिपुलेख। ठीक है, तीनों तिब्बत से कनेक्ट करते हैं आप उत्तराखंड को, उत्तराखंड में है तीनों। ठीक है, इसके अलावा 2 पासेज लिखो सिक्किम के, नाथुला एंड जलेपला। नाथुला एंड जलेपला, नाथुला एंड जलेपला। अब ऐसा नाम क्यों है पता नहीं, बट है। ठीक है, ये लाई करते हैं सिक्किम में। नाथुला एंड जलेपला, सिक्किम को अगेन किससे करेंगे, तिब्बत से। ठीक है, चाइना से। ठीक है, तो जो जलेपला है ना, जो लहासा मार्केट वाला लगाने आते हैं, जनरली इसी जलेपला का यूज करके आते हैं वो। ठीक है, आजकल तो खैर मॉडर्न चीजें होगी, बहुत सारी फैसिलिटीज होगी, बट पुराने टाइम में इसी पास के थ्रू आया करते थे। ठीक, उत्तराखंड को तिब्बत से, उत्तराखंड को तिब्बत से। ठीक है, नेक्स्ट लिखो बोमडिला। बोम, अब ये 2 सिक्किम के हो गए, इसके बाद अरुणाचल के लिख लो, दो इंपॉर्टेंट अरुणाचल वाले। वन इज द बोमडिला, बोमडिला पास, ये डायरेक्टली पूछा है क्वेश्चन में, कहां पे है ये, उसने स्टेट पूछ लिया था सिंपली, बोमडिला कहां पे है। ठीक है, बोमडिला पास, ये अरुणाचल को लहासा से कनेक्ट करता है, तिब्बत से लिख लो। ठीक है, अरुणाचल को तिब्बत से कनेक्ट करता है। ठीक है, इसके बाद एक लिखो दिहांग पास। दिहांग, दिहांग नाम की रिवर भी है। ठीक है, दिहांग, दिबांग, दिहांग पास। ठीक है, दिहांग एक रिवर भी है ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी, तो यहीं से इंटर करती है, इसके बेसिस पे नाम रखा हुआ है इसका दिहांग पास। ये अगेन अरुणाचल, अभी जो बता रहा हूं सारे अरुणाचल के बता रहा हूं। ठीक है, तो बोमडिला अरुणाचल के 3 लिख लो। बोमडिला जो कनेक्ट करती है आपको अरुणाचल को किससे, तिब्बत से। ये जो दिहांग है, और एक और लिख लो दिफू पास, दिफू, दिफू। ठीक है, दिहांग एंड दिफू, ये कनेक्ट करते हैं आपके अरुणाचल को विद म्यांमार, दोनों, दिहांग एंड दिफू। दिफू, दिफू म्यांमार को अरुणाचल से। ठीक है, ये दिफू पास बहुत ज्यादा यूज होता है म्यांमार वाले केस में, म्यांमार से। हाँ, यही ट्राई जंक्शन पे स्थित है आपको, इंडिया, म्यांमार और चाइना के। ठीक है, दिफू पास इज लोकेटेड ऑन द ट्राई जंक्शन ऑफ इंडिया, म्यांमार एंड चाइना। ठीक है, ये आपका अरुणाचल के वेस्ट में है। ठीक है, बोमडिला लाइज इन द अरुणाचल के वेस्टर्न साइड में। हिमालय, बोमडिला क्या है, हिमालय ईस्टर्न अरुणाचल में है ना, तो ईस्टर्न हिमालय में हो गया। ये कहां लाई करता है, देखो मैं बता देता हूं। देखो 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 देखो,
यहां देखो, यहां से जब आप देखोगे बाउंड्री, इस रीजन में लाई करता है आपका भूटान, ठीक है, भूटान है, थोड़ा सा ये ऐसे घूम के जाएगा, तो ये ईस्टर्न साइड ऑफ जो हिमालय है, तो इस रीजन में यहां पे लाई करेगा आपका दिस, देयर लाइज द बोमडिला पास, ठीक है। तो बोमडिला पास यानी कि ये कनेक्ट करेगा, ये भूटान के पास में है, भूटान वाले साइड में है, और ये आपको कनेक्ट करेगा, ठीक है। एग्जैक्ट फिगर नहीं ड्रॉप यहां किया मैंने, रुको एग्जैक्ट ही देख लो, होना चाहिए। ये भूटान यहाँ पे, हाँ बोमडिला नीचे तो है, वो बुमला पास ऊपर में है। दिस इज द भूटान यहाँ पे, ठीक है। और यहां से देखो, ठीक है, यहाँ पे ये जो ट्रांजंक्शन बन रहा है ना इंडिया, दिस इज द भूटान, ठीक है। ये पोर्शन जो है ये अरुणाचल का बॉर्डर है आपका, ठीक है, दिस इज द अरुणाचल, और ये जो है दिस इज द चाइना, यहाँ पे आपका लाई करता है बोमडिला। तो यहाँ पे आपको चाइना के साइड भी जाना है, अरुणाचल वाले हिमालय से क्रॉस करके, या भूटान भी जाना है, तो यू नीड दिस बोमडिला, ठीक है। बुमला आपको डायरेक्ट कनेक्ट कर देगा टू द चाइना। तो ये दो पास बोमडिला जनरली याद रखो, बोमडिला एंड बुमला। बुमला के पास एक काफी फेमस मोनास्ट्री भी है जहां पे लोग जाते हैं घूमने के लिए, क्या नाम है उसका, अरे बुद्धिस्ट, काफी फेमस बुद्धिस्ट साइट है, अरुणाचल की काफी फेमस लोकेशन है वो घूमने के लिए, जस्ट सर्च ऑन इट। ठीक है, तो हाँ नहीं अरे हाँ, दलाई लामा का नहीं है उधर, काफी फेमस मोनास्ट्री है, याद आ जाएगा बता दूंगा, ठीक है। वहां पे काफी लोग मतलब जाते हैं उस रीजन में घूमने, तो बुमला पास से थ्रू होके यू हैव टू गो देयर, ठीक है। वो बुमला पास बीच में बंद हो गया था तो नहीं जानते रहे थे। हाँ खोज लो बुमला पास के पास कौन सा साइट है, खोज लो, ठीक है। मेरा नाम अभी याद आ जाएगा वो मोनेस्ट्री का, मैं भूल गया। हाँ और चित्र होने के बाद याद आता है, इतना सारा डेटा होता है कितना याद रहेगा, ये परेशानी हो जाती है। हाँ हाँ कई बार हो जाता है परेशानी। अरे तो इतना ना करो, लाओ तुमको जितना टाइम लगे मैं 2 मिनट में खोज दूंगा। बैटल ऑफ साइट खोज रहा है। तवांग मोनेस्ट्री है, हाँ मठ, ठीक है। तवांग मोनेस्ट्री जो है इसी बुमला पास के थ्रू होके जाओगे, बुमला से, ठीक है। तवांग जाओगे तो बुमला होके जाओगे। हाँ भारत और म्यांमार के लिए खुला है, वो ट्रेड के लिए, भारत और म्यांमार ड्राई जंक्शन पे है। मैकमोहन इंडिया और चाइना का बॉर्डर बनाती है। दीफू पास देख लो कैसे है, जस्ट जब हम ट्राई जंक्शन बोल रहे हैं ना, इसका मतलब ऐसे है कि इस तरीके से जा रहा है आपका, दिस इज अरुणाचल, यहां के रीजन से म्यांमार आपका शुरू होता है, ठीक है। दीफू पास जो है दिस लाई समवेयर हियर, ट्राई जंक्शन हम बोलते हैं, इसका मतलब ये नहीं एग्जैक्टली बीच में लाई कर रहा है, तो चाइना के साथ कनेक्ट नहीं करता है वो। आपका दीफू पास इज यूज्ड फॉर ट्रेड बिटवीन म्यांमार एंड इंडिया, चाइना के साथ ट्रेड के लिए यूज नहीं होता। हाँ ये जरूर है, इफ यू नीड यू कैन गो हियर एंड यू कैन मूव टू चाइना, इजी एक्सेस इजी, ठीक है। बट जनरली ये ऐसा पास है जिसके थ्रू 24 ये मतलब 12 महीने साल के खुला रहेगा एंड ट्रेड हैपेंस हियर फ्रॉम दिस दीफू पास, ठीक है। तो जितने पास बताए जस्ट उतने याद करना, जितने पिक्स बताए उतना याद करना, और साथ में क्योंकि इसको यहीं पे हम निपटा ही देते हैं, कल थोड़ा सा सीधा मेंस पे आएंगे, दैट इज द ग्लेशियर्स। जस्ट रीड वंस ग्लेशियर कौन कौन से हैं, मेजरली 3-4-5 ग्लेशियर देख के आओगे, इनका लोकेशन देख के आओगे, तो आपको ये जो दिया है ना, जस्ट गो थ्रू दिस, इसमें भी सारे नहीं देखने, ठीक है। इसमें जैसे आपका हिस्पार है, बियाफो है, ठीक है, आपका जो है केदार है,
देन कम्स द गॉडविन ऑस्टिन, सियाचिन, बोल्टोरो, सोनापानी, जिन किन के, गंगोत्री एंड मिलाम। ये कुछ कुछ ग्लेशियर है जो मैं इंपॉर्टेंट लिखवा दूंगा, उतना ही देख के आने का। ठीक है, बाकी इसको कल फिनिश करेंगे एंड वी विल स्टार्ट विथ नेक्स्ट आपका प्लेन वगैरह का जो सेक्शन है। ठीक है, एक दिन पूरा हिमालय ले गया। चलो ठीक है।